चलिए सर करें स्टार्ट जी। एक बार इधर स्क्रीन की तरफ देखेंगे। आज हमने फाइनली इस चैप्टर को कवर करना है। वैसे इस पे मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था, ज्यादा बड़ा काम नहीं था, 2-3 दिन बेस बनाने पे या इंट्रो पार्ट पे या समझने में। वैसे जर्नल में चले जाते हैं, अदरवाइज कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ वही 4-5 एंट्रीज आर देयर। और बैलेंस शीट बनी बनाई मिलने से फायदा हो जाता है, यू हैव टू ओनली कॉपी। आज आपको मेरी तरफ से स्कैनर्स मिल जाएंगे अकाउंट्स का, जो सब्जेक्ट गोइंग ऑन है। लॉ का भी आ चुका है, सिर्फ 1-2 पीस का फर्क हो सकता है, आप देख लेंगे प्रायोरिटी बेसिस कैसे मिल सकते हैं। बिकॉज 4-4 पीस 5-5 पीस बाद में ऑर्डर करे थे, तो अभी 25 पीसीज हैं। कॉस्टिंग का भी आ चुका है, वो कंप्लीट है पूरा। तो आप तीनों स्कैनर संभाल के रखेंगे। उसके अंदर से मैं तुम्हें थोड़ा सा स्पेसिमेन शो करूंगा। इस तरह से स्कैनर का फॉन्ट है, जिसमें अपने लास्ट मैंने आपको बताया था 24 या 25 अटेम्प्ट। अपा 1-2 अटेम्प्ट नहीं कह रहे, जैसे आप फाउंडेशन कर कर आए हैं या करे करे करी होगी, या पीवाई क्यू सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3, एक पैटर्न सा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ एक नहीं, अगर आप थोड़ा ट्रेंड भी देख रहे होंगे, बैक टू बैक पूरा एक्सप्लेन्ड है। कौन सा क्वेश्चन बाय बैक का कितने नंबर में है। कई बार तो बड़ी हाइट हो जाती है, बड़ा पहले तो इजी होता था। 15-15 नंबर का आप देख रहे होंगे, 15, 10, 15, 5, 6। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है, बिकॉज आजकल क्या आ चुके हैं एमसीक्यूज। तो आप कई बार देखेंगी आपके स्कैनर में जो आएगा, मेरे वाला पुराना है, अभी यहाँ स्कैन होगा। मेरे पास 25 मई तक का ग्राफ है, 25 मई तक का। आपके वाले में 26 मई तक का ग्राफ एग्जैक्ट, बिल्कुल करंट। कुछ सितंबर का पेपर तो भी हो ही नहीं, तो वो तो भी आ ही नहीं सकता आपके लिए। 2 अटेम्प्ट हमेशा पीछे चलता है। एक उसमें सितंबर का नहीं होगा, वो हमें नेट से करना पड़ेगा, वो तो मैं क्लास में ही कराऊंगा आपको। 1 सितंबर को पेपर है, जितना सिलेबस हम कर पाएंगे जो आपसे कहा था। 1 जनवरी 27 का नेक्स्ट आपका ये मई 27 क्लियर। तो इसके अंदर आरटीपी एमटीपी भी इंक्लूड है, मॉक टेस्ट पेपर एंड रिवीजन। वो भी एक नहीं, मतलब कितने पुराने अटेम्प्ट्स, बट वो ऑल नहीं होते। ऑल समझते हैं, हर अटेम्प्ट के लिए आईसीआई एक आरटीपी देता है, एक आरटीपी फॉर द रेलेवेंट अटेम्प्ट। दो उस अटेम्प्ट के लिए एमटीबी सीरीज, सीरीज 1 सीरीज 2। अब इस हिसाब से मैं गिनूं तो 25 अटेम्प्ट तो मतलब एमटीबी बहुत हो जाएंगे। एक अटेम्प्ट के दो हैं, 25 के तो 50 आगे, उनके भी दो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इन्होंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वन, सारे नहीं, कोई इंपॉर्टेंट आरटीबी थोड़ा अजीबो गरीब होएगा, उसकी पहचान है। बिकॉज जितने अजीब क्वेश्चन डालते हैं सारे आरटीबी में आते हैं। रिवीजन टेस्ट पेपर्स में एमटीबी तुम्हें कॉपी मिलेगा मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल मतलब एमटीबी एक ही बात है। पीवाईक्यू से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा कि यार जो हमने पढ़ा था, जितने टाइम में समझा था, बिल्कुल वही पेपर आ रहा, मैं ट्राई करूंगा। एक क्वेश्चन September 24 या पुराने से मोस्टली। वैसे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा मई 24 अटेम्प्ट से, जब से पेपर्स का पैटर्न क्या हुआ है, चेंज। नॉट ज्यादा बैक करेंगे सारे, मैं तो कराना ही है, मैं क्या छोड़ना है, मैं सारे कराने हैं, ऐसी बात नहीं है। बट मेरा मेन या आपके लिए फोकस रहेगा पेपर का स्टाइल May 24। तो अब तक आपके लिए May 24, September 24 एंड Jan 25, 3 अटेम्प्ट होगी बच्चों। देन अपना आगे चले मई 25, September 25, January 26 अपने पास भी कवर्ड है, 6 अटेम्प्ट। एंड अगला चलूं तो आपके सामने May 26, 7 न्यू अटेम्प्ट हो गई हैं। 8 और 9 और आपके टाइम तक तो 9 अटेम्प्ट हो जाएंगे। मींस एक अच्छी खबर जो हमने नोट करी है, आईसीआई ने एक हिंट ही होगा एक तरह का उनका, पेपर के अंदर का पैटर्न भी फिक्स कर दिया। पैटर्न फिक्स मतलब एक बीकॉम वालों बच्चों ने चैप्टर का नाम सुना होता है ब्रांच अकाउंटिंग। क्या नाम है, ब्रांच अकाउंटिंग, बीकॉम 1 के पहले सेमेस्टर में है। वो पेपर में हमें भी है, सिलेबस में आईसीआई के में लिखा था पहले दिन। वो 6 नंबर का आना ही आना है। तो एक तरह का मुझे तो सीबीएसई वाली फीलिंग आती है, ये आना ही आना है, कैश फ्लो जो मर्जी कर लो, वही चीज यहाँ पे आना ही आना है। और आना भी कहाँ है, जगह भी फिक्स है। जब बंदा बैठा हो, मेरी निगाह वही जाएगी, ये अक्षरा कल भी यही बैठी थी, ये बच्चा यही बैठा, रिया और यहाँ पे आगे वहां से, तो यार रहेगा। वो जगह भी फिक्स है, 6 क्वेश्चन का सी पार्ट 6 नंबर में। तो मतलब बच्चा कॉन्फिडेंटली बस लास्ट में गया, वो बैठा ब्रांच। एक अपने आप को स्ट्रेंथ मिलती है कुछ चैप्टरों में, आपको भी होता है कि कुछ चैप्टर तो अपने बड़े फेवरेट होते हैं, ये आ गया तो उड़ा देना। लाइक कईयों का प्लस 2 में शेयर कैपिटल, कईयों का नहीं भी। यहाँ है बकवास था, ये तो आता नहीं, ये बताइए नहीं, बढ़िया था, मजा। कैप्टर जब आ गया पहली बार में आंसर क्लियर। हर बच्चे का अलग सही है। एक चैप्टर है अमेलगामेशन, नाम ही बहुत दमदार लगता है, और
है भी बड़ा दमदार। 14 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, जगह फिक्स है चौथे नंबर पे, तो बच्चा कुछ ना करे, बस सीधा फोर्थ क्वेश्चन खोले अमेलगामेशन, सीधा 14 नंबर, तो नंबर बड़े प्यार से आएंगे अकाउंट्स में। फिफ्थ क्वेश्चन जगह फिक्स है, होल्डिंग कंपनी, बीकॉम वाले ने सुना होता है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं कंसोलिडेशन। क्या वर्ड बोलते हैं? कंसोलिडेशन। वैसे बीकॉम वाला नाम बोलूं तो होल्डिंग सब्सिडरी, वर्ड सुना होगा आपने। होल्डिंग सब्सिडी का क्या सीन है, कैसे काम करता है, वो अलग बात करूंगा तुमसे। बाय बैक टैक्सी है, आ गया 4 नंबर, आ गया 6 नंबर, आ गया तो 7 नंबर, नहीं आया तो फिर एमसीक्यू। ऐसा नहीं आएगा एमसीक्यू में, वो मुझे ज्यादा बेटर लगता है वैसे, कारण कैलकुलेटर पे करना होता है, लिखना है नहीं। ऑप्शन आपको दिया होगा कि 3 टेस्ट में बताओ, पहले में कितने नंबर, दूसरे में कितने नंबर, तीसरे में कौन सा, एंड विच वन इज लीस्ट वन, ऑब्वियसली वो बढ़िया। एक चैप्टर है कैश फ्लो, इसकी वेटेज भी ये समझ लो पेपर में आने ही आने। 7 नंबर कहीं नहीं गया, ये हो सकता है यहां ना आया, 5 का आ गया, उधर एमसीक्यू में आ गया, पर अच्छी खासी वेटेज है। एंड ये 4 चैप्टर का मेरा टारगेट है 1 मंथ का, आज से, अब तो 15 जुलाई से गिनेंगे अपन, तो स्पीड अपने आप टैकल हो जाएगी, थोड़ा आप भी सेटल हो जाएंगे। 15 अगस्त तक का टारगेट है जी, 4 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। अब 4 बोलो या 3 बोल दो, मैं 4 ही बोलता हूँ, एक्चुअली वो तीसरे की 2 पार्ट है, कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। बट वो रिटर्न प्रैक्टिस बहुत मांगी है, बहुत ज्यादा मांगी, तो मैं कैश फ्लो जीरो से स्टार्ट करूंगा। जीरो मतलब फ्रॉम +2, like 3 type activity, operating, investing, financing, even T shape plant and machinery account कैसे बनता है, BD, CD, टू बैंक, बाय बैंक, बिल्कुल जीरो। क्योंकि कई बच्चों को आता होता है, कई बच्चों ने बीकॉम में नहीं करा या बहुत पुराना करा हुआ, आप मेरे लिए सारे एक बराबर है। अब तुम लोग कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, तुम सबके लिए एक बराबर है। बीकॉम वालों ने सुनी होती है, चलो टर्म्स दे हैव अंडरस्टैंड, बट मेरे अकॉर्डिंग तुम सुन रहे होंगे हॉल से रोवन, जो भी प्लान चल रहा है, लेबर में पी पर पीस पे सिस्टम जो भी, तो सबके लिए बराबर है। एंड 101% कौन सा सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल, पर लैंग्वेज बेस्ड है, थोड़ा सा देखा होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा देती है लाइन, कहीं कुछ लाइन अब उल्टा पुल्टा पड़ी पर पीस पर कुछ और, काम न्यूमेरिकल का ही है। लॉ एक अलग पिच पे चलेगा, अलग तरीके से चलेगा, जितने दिन आपको हो गए होंगे 2-3 दिन सुनते हुए, कितना डीपली चलेगा, मैं अपनी गारंटी लू ना लू, सबकी गारंटी पूरी ले सकता हूँ कि जितना डीपली वो लॉ पढ़ाते हैं, जितने तरीके से, आपको मजा आ जाएगा लॉ पढ़ के, कि हाँ यार एक्चुअली ये होता है लॉ। ठीक है, आपने पहले कहाँ पढ़ा, कैसा पढ़ा, बीकॉम में पढ़ा, नहीं पढ़ा, हमें मतलब नहीं, आपको लॉ की तसल्ली हो जाएगी। इवन आपने फाउंडेशन में पढ़ा, आप देखना लॉ में मैं कहना जी पूरी तसल्ली। देन उसका स्कैनर, कुछ आपने कल न्यूमेरिकल भी शायद स्टार्ट किया होगा, डिविडेंड का, वो 3 रूल्स वाला, वो अपने पास भी काम आएगा। मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पहली इलस्ट्रेशन वही है, 3 रूल्स इनएडुकेट प्रॉफिट्स जब होते हैं, तो 10% ऑफ कहां से निकालना है, 15% बचना चाहिए, कितना देना है, वो कई चीजें, इंटरलिंकेज बहुत है, इंटरलिंकेज बहुत है, और आपको बनानी भी पड़ेगी। पूरी सीए में एक चीज स्ट्रेंथ बनती है जी, इंटरलिंक करना शुरू करिए। यहाँ पे जो वर्ड सुना, बायबैक मैंने पढ़ा दिया, मैंने मेडिकल पढ़ाया, यही डिट्टो सर आपके सामने रिपीट करेंगे आफ्टर सम डेज, जब कंपनी अकाउंट्स का सेक्शन 68 आपके सामने बोलेंगे, आप पहले तैयार बैठोगे, बोलो सर सारा तैयार है। वो पूछेंगे 3 टेस्ट होते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा, कहते आपके बताओगे, हमें पता 3 है। शेयर आउटस्टैंडिंग, रिसोर्स एंड डेट इक्विटी, डेट इक्विटी कितना चाहिए, 2:1 चाहिए, पोस्ट बायबैक चाहिए, तो वहां वही डाउट छोटू मोटू, डेट का मतलब क्या लेते हैं, अपने अकाउंट्स में कुछ हो रहा है, थ्रेटिकल कुछ और है। फिर वो डाउट आएगा रिसोर्स में, पेड अप कैपिटल मतलब क्या, सर वैसे तो देखो पेड अप कैपिटल दोनों होते हैं, वर्ड इज पेड अप कैपिटल मींस इक्विटी प्लस, बट चैलेंज है जी, सर भी बताएंगे आपको, बहुत तरीके से बताएंगे, चैलेंज है। एंड 25% से ज्यादा आप क्या नहीं कर सकते, बायबैक। ये कहां लिखा होना चाहिए, आपके आर्टिकल्स में। अब ये भी नहीं कि स्कीम लगा दो, 15% अब कर दो, 15% फिर कर दो, ये तो 30 हो गया। तो 1 साल के दौरान कितना, 1 साल के बीच में कितना, 25। देन ये नहीं कि आज बायबैक कर दिया, कई लोग कहते हैं गैप होना चाहिए। अभी मैंने 28 फरवरी को बायबैक किया, कब किया, 28 फरवरी, मैंने स्कीम लगा दी, फाइनेंशियल खत्म हो गया। 31 मार्च को क्या खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर, मैंने 1 अप्रैल को फिर कर दिया, या 4 अप्रैल को फिर, अब तो आपका लॉ फेल हो गया, कैसे, आपने फाइनेंशियल ईयर कहा था, ये अलग फाइनेंशियल ईयर है वो, फिर हमने गैप दिया, 6 महीने का गैप रखो, ये थोड़ा कुछ भी करोगे यार, तो 6 महीने का गैप रखो। ये सारी बातें मैं कम बताऊंगा, लॉ वाला टीचर ज्यादा बताएगा, क्योंकि उनका काम लॉ वाला है, मेरा काम प्रैक्टिकल है कि हाँ भाई बाय बाय कर लिया, सीआरआर बन गया, रिजर्व बन गया, सीआरआर कहाँ काम आएगा, बोनस में काम आएगा, एंट्री क्या होती है, वो मेरा काम है। बैलेंस शीट कैसे बनती है, टैली कैसे होती है, वो अपना न्यूमेरिकल सेंस है। पर हर चीज तुम्हें रिटर्न मिलेगी, कोई क्रैमिंग थोड़ी है,
मैं अपनी तरफ से जोड़ दूं, ना बनाओ शेयर, ऐसे कैसे बनाओ? बनाना पड़ता है भाई, रूल्स ने कहा है, मैंने थोड़ा अपनी तरफ से कुछ ऐड किया। तुमने जितने चैप्टर कंपनी अकाउंट्स के पढ़े हैं, इवन फाउंडेशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में बात कर रहा था, सेक्शन 55 बात करता है, ऐसे कैसे आप जोड़ देंगे? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर सेक्शन 71 बात करता है। एसपी के यूजेस मैं छोड़ो, डिट्टो यूजेस 5 सर पढ़ाएंगे। आप पहले बोल रहे होंगे सर मैं बताता हूँ, बोनस के लिए, बायबैक के लिए, लॉसेस राइट ऑफ के लिए, प्रीलिमिनरी के लिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, चको वही 5। फिर सर ने एक और वर्ड बोलना है, सेक्शन 133, हाँ याद आ गया था। कुछ ऐसी कंपनी है जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं एज पर अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो लोग एसपी को दो काम के लिए यूज नहीं कर सकते। दो काम कौन से हैं? एक प्रीलिमिनरी के लिए, वो तो काम ही नहीं था हमारे बेचारा, एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, दैट्स इट। सर वैसे होती कौन है वो? लिस्टेड कंपनीज आर यूजुअली लिस्टेड कंपनी, जिन पे ज्यादा रूल्स लगेंगे वो बड़े लोग होंगे। छोटे लोगों पे क्या रूल लगते हैं? अब रेडी वाला बिजनेस करता है, उसको क्या इनकम टैक्स, क्या उसको जीएसटी का मसला? ये तो अपने जैसे बंदे को है, ऑनलाइन पेमेंटें हैं, बिजनेस है, रेंटल्स हैं, सो सिस्टम है, तुम्हें जितनी दिक्कत है, छोटों को क्या दिक्कत है? बड़ी कंपनीज को दिक्कत है, छोटियों पे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी करोगे? क्या उसका रेडी वाले का ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाओगे? उसका ही नहीं कुछ, ना स्टॉक का हिसाब ना कुछ और है। दे आर ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, याद है? फाउंडेशन में पढ़ा होगा, और तभी पढ़ा है, तभी पढ़ा है। वो भी कभी ना कभी तो डबल एंट्री पे जाएगा। उसने भी तो रेडी से कभी ना कभी दुकान पे जाना है, शोरूम पे जाना है, फ्रेंचाइजिंग करना है, जोमेटो स्विगी के सामान बेचना है। अब जोमेटो स्विगी पे जाने के लिए जीएसटी नंबर चाहिए, इसके बिना जीएसटी नंबर जोमेटो पे सामान नहीं बेच सकते। मैं कहीं, मैं तो छोटा रेडी वाला हूँ, 20 को कुलचा बेचता हूँ, मैं जब फ्री को बेच, चाहे 2 रुपए का बेच, पर बेच रहा है तो सामान जीएसटी में पढ़ाऊंगा थ्रू ईसीओ, क्या बोलते वर्ड, ई कॉमर्स ऑपरेटर। अभी हमारी शर्त है, कभी सुना नहीं अमेजोन पे अपनी दुकान, टीवी पे ऐड देखते हो, बस टीवी खत्म हो गया। अमेजोन पे अपनी दुकान, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी दुकान खोल देंगे, मतलब कोई स्पेस नहीं। क्लाउड किचन सुना, बट क्लाउड किचन, कोई दुकान नहीं, बस अमेजोन पे दुकान है, वही तो होता है। आपका आधार कार्ड चाहिए, हाँ जी है। पैन कार्ड चाहिए, हाँ जी है। जीएसटी नंबर वो नहीं है, लेके आओ। अगर अमेजोन पे सामान बेचना है, मैंने अपनी कल को क्लासेस बेचनी है, आप जाते हो सर्च करते हो, कोई भी हमारे एजुकेशन पोर्टल हो गए, चलो अमेजोन पे तो मेरे क्लास कैसे बिकेगी, कोई एजुकेशन पोर्टल हो गए, जीरो एंड फी, कई हमारे एजुकेशन पोर्टल्स हैं, स्टडी अड्डा, कई ऐसे हैं, तो मैं अपनी क्लास वहां लॉन्च कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। बट फर्स्टली आई हैव जीएसटी, उसमें भी बातें करेंगे आपसे, कई चीजें बहुत ज्यादा डीपली सीखने वाली। अब जीएसटी नंबर है, 15 डिजिट का है, बिल्कुल बेसिक, 15 डिजिट। पहले दो आपके स्टेट कोड, अब आपका 06 हरियाणा, 06, 03 पंजाब, 07 दिल्ली। अब अगले 10 डिजिट पैन नंबर, अगले 10 डिजिट पैन नंबर, तो ये आपको मिलेगा, पैन नंबर सबका एक होता है। पूरे वर्ल्ड में आ जाओ, इंडिया छोड़ो, इंडिया की टर्म है वैसे, पैन फॉर्म का तो होगा नहीं। पूरे इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, कितने लोग हैं? साहिल गोयल भी होंगे 50-60, गोयल भी होंगे, सेम नाम के होंगे, पर सबका पैन नंबर सेम। मेरा पैन नंबर मेरा ही, नाम सेम मिल जाएगा, शक्ल 7 बंदे का सेम होते हैं, 7 होंगे, वो भी मिल जाएंगे, पर पैन नंबर किसी का भी सेम। तभी इन्होंने जब नया जीएसटी बनाया, यही सोच के बनाया, जीएसटी शुड बी नंबर इज ऑन पैन बेस्ड। कौन सा बेस्ड? नॉट पर्सन बेस्ड। पैन, पैन एक है। अब मेरी 10 फैक्ट्रियां होंगी, हो सकती हैं, अलग अलग स्टेट में हो सकती हैं, बट पैन नंबर मेरा एक, और मेरा पैन नंबर भरेंगे, मेरी 10 को फैक्ट्रियों की लिस्ट आ जाएगी। मैं कहता, मैं तो बताया नहीं, मैं तो बताया नहीं मेरी बैंगलोर में फैक्ट्री है, कहता क्या हो गया, पैन नंबर से सारा आ गया। आपके पैन नंबर पे जो भी चल रहा है वो सब बाहर आ जाएगा। आजकल क्या कर रही है गवर्नमेंट, देखा होगा, फॉरेन में एक आईडी नहीं बोलते, उन सबकी एक आईडी है, पूरी कुंडली उस बंदे की बाहर आ जाती है। मालिक राम है, फॉरेन में, यूएसए में रहने वाला, उसकी एक आईडी है जी, आईडी भरो, मैं कह रहा जी पूरी डिटेल, उसके पास क्या घर है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या दुकान है, कितना क्राइम करा है, कितना क्या करा, मैं कह रहा सारा लिंक है। अपने यहाँ तभी क्राइम ज्यादा, कोई लिंक ही नहीं, पता ही नहीं ज्यादा कौन कर रहा है। ये अभी भी महात्मा गांधी का मन करे आधार कार्ड ले घूम रहे हो, ऐसे होता है, कुछ भी हो सकता है हिंदुस्तान में, बंदा को मरे हो कितने साल हो जाए, आज भी इनका कोई सिस्टम नहीं। तभी गवर्नमेंट लग रही है आधार और पैन को आपस में क्या कर रही है, लिंक। अब पैन नंबर मेरा एक हो गया, मेरा आधार लिंक हो गया। अब आपको पता हो आज के टाइम पे हम कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, कार लेते हैं, व्हीकल लेते हैं, कोई एसेट लेते हैं, गोल्ड छोड़ के अभी के लिए, पहले आपसे प्रॉपर्टी के लिए क्या, 2 डॉक्यूमेंट, पैन और आधार, 2 ही डॉक्यूमेंट। अब मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी है, मैं कैसे चेक ही मार दूंगा, मेरे नाम 10 प्लॉट है, लोग फ्रॉड बनाई जा रहे हैं।
हम कहते हैं 2 मिनट, अभी चेक कर लेते हैं, आधार और पैन नंबर दियो, सब आ जाएगा। ये तक आ जाएगा तेरे नाम पे लोन कितने चल रहे हैं। एक सिबिल स्कोर होता है, सिबिल स्कोर सुना होगा, गूगल पे भी, जी पे भी ऐड आती रहती है, चेक योर सिबिल स्कोर, क्रेडिट एलिजिबिलिटी स्कोर लाइक दैट, 800 700 600 500। वो स्कोर चेक करने के लिए पहले क्या दिक्कत थी, अब किसी भी बैंक में फ्रॉड कर लेते थे, इधर पीएनबी, इधर आईसीआईसीआई बैंक। आप पीएनबी से लोन लेके बैठे हैं, खा गए, वापस नहीं दे रहे, इसकी खबर आईसीआईसीआई बैंक को नहीं थी। आप दोबारा चले गए, अब नए बैंक के साथ ठगी करते हैं, नए बैंक से लोन ले लिया, उसको उसको अपना लालच होता है कंपटीशन, बिजनेस भी चाहिए, अगर आपको लोन ना देंगे फिर ब्याज कैसे कमाएंगे, ये भी तो एक मजबूरी है, लोन देना भी है, रिकवर भी करना है और ब्याज भी कमाना है। पर फ्रॉड हो जाता था, बंदा कौन है कौन नहीं, इतने सारे बैंक हैं, कहां कहां से बात कर रही हैं। अब इन्होंने एक चीज कर दी, कॉमन पोर्टल सबके लिए, सिबिल। आप कुछ नहीं करना, किसी बंदे को फोन करो, लोन चाहिए बैंक को, हाँ सर मिल जाएगा, मना क्यों करना है, बस मैं आपका सिबिल स्कोर चेक कर लूं एक बार, आप मुझे अपना आधार और पैन मुझे भेज दो। हाँ भेजना नहीं, होना नहीं, ये बड़ी बात, कहाँ फ्रॉड हो जाएगा। ये जो बैंक इकट्ठे करे बड़े लोगों ने क्लेश किया, बैंक्स को मर्ज कर दिया, देखा होगा हमने 5 नेशनलाइज्ड बैंक कर देते 20 से। पीएनबी नाम सुना है, पीएनबी पंजाब नेशनल, एक ओबीसी बैंक होता था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, नाम सुना हो, उससे भी पहले उसका कुछ और नाम था, एक यूनियन बैंक, ये तीनों इकट्ठे करके पीएनबी के अंडर कर दिए। बाहर बोर्ड पढ़ना पीएनबी का, तीनों बैंक की फोटो लगी हुई है, पीएनबी, ओबीसी, एक और है वही बैंक उसके साथ, तीनों मर्ज हो गए अंडर वन रूफ, जैसे हायरार्की नहीं होती, अंडर वन रूफ, कौन सा, पीएनबी, कारण उनकी फाइनेंशियल स्ट्रांग हो गई। एक मर रहा है, एक तो सब जगह नाम अब पीएनबी हो गई, स्टाफ कॉमन हो गया, पहले अलग अलग स्टाफ लड़ी जाओ, अब तो स्टाफ ही कॉमन हो, जब 2 स्कूल इकट्ठे हो जाए स्टाफ ही कॉमन हो गया, इधर का टीचर उधर भी पढ़ा लेगा, इधर का टीचर उधर कहीं पढ़ा लेगा, उधर का बच्चा इधर पढ़ ले, इधर उधर पढ़ ले, टेस्ट दे ले, कितनी मौज है। ये कई फीचर्स गवर्नमेंट ने करे, ये फ्रॉड बहुत हो रहा है, और हो तो अभी भी रहा है, कोई कितने हजारों हजारों करोड़ के आते मैसेज आते हैं, घपला हो गया, होता है, कई चीज होती है, होते तो उसके पीछे इंसान ही है। तो ये सब चीजें जब आपसे एंड तक डिस्कस होंगी ना, 1 महीने बाद जब इसका एक टेस्ट लिया जाता है, या मैं 2 चैप्टर करवा लूं, एक ये हो जाए, एक और हो जाएगा इंटरनल, देन कॉस्टिंग का मैम का शायद लेबर हो जाएगा, या कुछ पार्ट आई थिंक सो मटेरियल दे सेट, आई थिंक सो कहा होगा उन्होंने, जैसे कहा होगा धीरज सर का लॉ का एक चैप्टर डिविडेंड, या कोई और, हम इसका एक कॉम्बो टेस्ट बना देते हैं। एक तो होएगा 20 अगस्त को, आज ही सुन लो, 20 22 डेट शीट मिल जाएगी आपको, 1 जुलाई के भीतर भीतर प्लान है, आज होगी अपनी 20 29 30 के अराउंड। एक एंट्री टेस्ट का मेरा नाम है, एंट्री टेस्ट भी नहीं मैंने बताया था, वो हमारे लिए, हमें आज ही पता चल जाए ये बच्चा इस तरह की लैकिंग करता है, वो लॉ नहीं लिख पाता, उसको ये दिक्कत है, टीचर को भी पता होगी, सारी रामायण निबट जाए, फिर पूछिए जी सीता कौन है, जिस कारण इतना बड़ा युद्ध हो गया, महाकर्म हो गया है, आप कहते सीता कौन थी, में तो पहचान ही नहीं पाया, शाबाश, उसका मजा नहीं। हमें लास्ट में पता चलता है, मैं तो जी कॉस्टिंग मुझे समझ नहीं आता, दिमाग खराब है, समझ आया, चले पहले क्यों नहीं बोला। अब हमें दिख रहा है 1 2 बच्चा रोज हमारे टीचर्स की हमसे बात होती है कि ये कर नहीं पा रहा, या स्पीड नहीं मैच करती, देखो हर बच्चे का अपना कैलिबर है, ग्रुप में अपन सबके साथ चलते हैं, ग्रुप का चीज क्या है, वह इंडिविजुअल ना पढ़ लें, सबकी इंडिविजुअल नहीं हो सकता, ग्रुप में कोई जल्दी करता है, कोई स्लो करता है, बट मेरा मानना है घर जाके होमवर्क शुड बी कंप्लीट। अब घर जाके सिस्टम क्या होता है, किसी का 1 घंटे में सारा काम हो जाता है, तो किसी को 2 लगते होंगे, फिर क्या हो गया, किसी को 3 लगते होंगे, है तो बराबर है ना। क्लास में आप अपडेट रहें, कोई डाउट है आते जाते टीचर से मिलके जाए, इससे ज्यादा फ्रेंडली क्या होगा, वरना तो हम टीचर से बात ही नहीं कर पाते, वो आता है अपना बाहर निकल जाता है, आपके सामने होते हैं तीनों टीचर यहीं तक क्लास में, 2 2:30 2:15 मैसेज करो, लोकल तो है, कौन सा कोई दिक्कत है जी, ये प्रॉब्लम है, ये बात है, हर चीज का इलाज है, बात करने से ही बात बनेगी, इस तो हो ही नहीं सकता। और मुझे क्या पता कि इसके अंदर क्या चल रहा है, अब आराम से पूछिए, हाँ जो चीज क्लियर है, अब मान लो कल परसों तक में रजिस्टर्स आ जाएंगे, वो भी आपको दिए जाएंगे, हर चीज क्लियर है, स्कैनर्स आ गए, स्कैनर दे दिए जाएंगे, जीएसटी की बुक आएगी वो दी जाएगी, जो कमिटमेंट हुई, इसमें क्या झूठ है। पर रहना थोड़ा टू द फ्रैंक है, एक्टिव रहो, अपडेट रहो कि क्या चल रहा है, आज क्या है, टाइमिंग्स क्या है, और छुट्टी कम, बस मेरा तो माँ एक रहता है, कोई जहां छुट्टी वाला काम आ गया वहां हम भी फेल है, वहां हम तो क्या सारी फेल है, कारण हमने पढ़ा नहीं, बैकलॉग्स इकट्ठे हो गए, क्योंकि आजकल मेडिकल इश्यूज बहुत आ जाते हैं। अब एक बच्चा फाउंडेशन में 4 दिन छुट्टी कर गया बेचारा, तबीयत खराब होगी, चलो वो भी देखना पड़ता है, हेल्थ भी देखना पड़ता है,
उसको बुखार, अपनी सेहत का नहीं, इसका हो गया कि 4 दिन के 4 लेक्चर एक और ला लो। एक दिन में 4 लेक्चर चल रहे हैं, 16 लेक्चर इकट्ठे हो गए। मैं देख लिया ये बुखार तो थर्मामीटर में भी नहीं आएगा। अब डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा बुखार उतर क्यों नहीं रहा। मैं बताता हूँ, इसके मास्टर से पूछो। मैं 16 लेक्चर इसके बैकअप इकट्ठे हो गए, इसको टेंशन है कि मैं कैसे करूं। वो नहीं कर सकते, और वो दे डिमांड कि मैं 1-to-1 बैकअप दूंगा, हो ही नहीं सकता। फिर सिस्टम क्यों करें। बल्कि मेरे पास तो रिकॉर्डिंग पुराने से पुराने बैच की सारी सेम पड़ी है, अभी ताजा पड़ा है जर्नलिस्ट आई उसकी पड़ी है, इसको करने की क्या जरूरत है। तो हर बैच में वेरी टू वेरी, किसी में क्वेश्चन बैंक एक्स्ट्रा है, किसी में बात एक्स्ट्रा है, किसी में रिवीजन ज्यादा है। हर बैच में हम मानेंगे 1 से 2 लेक्चर जो आप चैप्टर को हमें पता होता है 5-6 लगेंगे और 7 लग रहे हैं, या 5 लग रहे हैं और 7 लग रहे हैं। क्यों? प्रैक्टिस काफी बढ़ा दी। रिटर्न अब कल भी आपने लिख के देखा, जितना आप लिखेंगी ना, बस मैं समझा लो, उतना आप सक्सेस के पास जाते। तुम्हें कोई मतलब नहीं ना, मैं पूरी क्लास में पूरा साल बात करूंगा कि परसेंटेज का क्या रेट चल रहा है, कम कर दिया, ज्यादा हो गया, मेरा कोई मैटर। अपना वेरी क्लियर है, पढ़ना है, सिलेबस मेरा क्लियर है, अब बुक शुड बी क्लियर, लाइक मॉड्यूल नंबर 2 उसके अंदर खत्म, लॉ की बुक एंड अपना मॉड्यूल या इसके अंदर खत्म। कॉस्टिंग की मैम की बुक, उसमें वैसे मैंने कहा होगा मॉड्यूल्स वगैरह कवर्ड, यू कैन आल्सो सी, आप देखो कवर मिलेगा, प्लस के अंदर खत्म। मटेरियल शुड बी कन्फाइंड। मैं बल्कि शेयर करूंगा, मैं कल धीरे से शेयर करिए। बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन है जो आपके आईसीए के पेपर बनाते हैं, पेपर चेक करते हैं, उन्हें उनका बयान है, मैं इस पे रील वगैरह बना के शेयर करवाऊंगा, बच्चों को पता चले। जो आज भी इतने मित्र में, मैं रोज क्लास में कहता हूँ मटीरियल शुड बी वन, मटीरियल चेंज मत करो। ये आदत होती है कुछ लोगों को गड़बड़ी करने की, वो बाकियों को भी मरते हैं। टाइम पे जाके अकाउंट्स की 3-3 किताबें पढ़नी है, नहीं ना समझ इस पे ना समझ उस पे, नहीं मटेरियल पे कैसे आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने खुद पहला वर्ड बोला कि पहले तो आप आईसीआई का 101% क्या कवर करो, मॉड्यूल। अब मॉड्यूल से बाहर जाओ तो मुझे कहो, फिर यू हैव टू गो विद अनदर क्वेश्चन बैंक। व्हाट इज क्वेश्चन बैंक? बुक कैसे हो जाएगी? कोई चंडीगढ़ का टीचर कहता जी मेरी अपनी बुक है, मैं दिखा तेरी, कैसे हो जाएगी तेरी बुक यार, तूने यहाँ पे लिखी है साले, बना क्वेश्चन तेरे सामने बैठे हैं, लिख क्वेश्चन बाय बैक का, लिख के दिखा। वही बकवास मारी जा रहे हैं। कोई कहते हैं इनकम टैक्स बिल्कुल ही हद है, यार झूठ बोलने की भी हद होती है, तो लिखिए क्वेश्चन। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं, ले क्वेश्चन बनाते हैं, 50,000 की शर्त है बना, कैसे बना देगा। वही बकवास मारी जा रही है। लोग क्वेश्चन बैंक बोल, क्वेश्चन बैंक इज गुड वर्ड, बिकॉज इधर से इकट्ठे करें, नकल मारी है ये बोल। हाँ वो बोलते हो बेइज्जती होती है। ये कैसे कह देंगे, पेरेंट्स से फोन पे बात हो रही, मेरे कलीग ही थे, होता ही याद होती है, मैं फोन पे लगा मेरी बात, सारे टीचर जानते हैं मुझे, बाई नेम जानते हैं। मैं सर आप क्यों झूठ बोल रहे हो जी, लिखो क्वेश्चन, मुझे व्हाट्सएप पर लिख के। चलो 10 साल यहाँ मार्केट में हो गए, 5 साल टाउन में पढ़े हैं, मेरे फादर पढ़ा रहे हैं, वो इस टाइम जाके क्योंकि इतनी उम्र है वो क्वेश्चन लिखवाते हैं ऑरली। तू यार कल का जब मैं जवाब क्वेश्चन लिख लेगा यार, वो भी इनकम टैक्स का, क्या मजाक चल रहा है। तो तेरे सारे बच्चे सीए बनने चाहिए, सारा कौन नहीं बनता, रिजल्ट तेरे पास 2 फुट में नहीं, वही फ्रॉड मारी जा रही है। मैं कहा यू कैन यूज अ वर्ड क्वेश्चन बैंक, कि मैं पीवाई क्यू उठाया, एमटीबी उठाया, आरटीबी उठाया, उसको कॉपी किया, हाँ ये हो सकता है, बिकॉज बच्चों को वेरियस वेरियस साइट्स पे जाना ना पड़े, बिकॉज हम कहीं कहीं सर्च करते हैं, कहीं उलझ जाते हैं, कुछ और कंटेंट दिखता है, देन इट्स सो प्रॉब्लम। बट एक ही जगह मिल जाए, इट्स गुड। अभी एक ही जगह मिल जाएगा तुम्हें, देख रहे होंगे 28 समथिंग पेज की फाइल, आपकी थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी, पुरानी है, वो 30, 32, 34 पेज की आज मिलेगा तुम्हें, उसमें एक ही जगह, और हार्ड कॉपी, मोबाइल वाला कोई काम नहीं तो अभी करना पड़ता है, मॉड्यूल्स नहीं हमारे पास, वरना हार्ड कॉपी, क्वेश्चन खोलो, आंसर आपके, और सारा सॉल्व है। मजेदार चीज, एक्सेप्ट एक हो सकता है शायद मई 26 का उन्होंने आंसर ऐड ना किया, और मैंने कहा था कोई नेट पे मई 26 का आंसर आ चुका है, तो होना चाहिए, वी कैन सी। नहीं हुआ तो फिर प्रिंट आउट, मतलब मोबाइल से चल जाएगा। वेरी क्लियर रहो मटेरियल को लेकर, वही अफवाह फैला रखी है, सी में अफवाह वो फैला रखी, डर बहुत फैला रखा है। कोई कोई पास होता है जी, कोई कोई तो फिर मैं भी तो कोई हूँ, और कौन होता है, वो कोई बंदा दिखाओ जिसके 8 हाथ हैं, दिखाओ फोटो मुझे, कोई हुआ है ना, कोई दिखाओ, कोई हाथ में तलवार तुरे माता के बन के आई है, कोई देवी कोई देवता, दिखाओ उसके ड्रेसिंग सेंस कौन है वो, कोई कोई पास होता है। नॉर्मल बच्चा है, आपके लोकल घरों का बच्चा है, लोकल पंचकूला का है, चलो रैंक भी ले रहा है, फेल होना भी लोकल है। ये किसने कह दिया ऑनलाइन टॉपर आते हैं, निकालो रिजल्ट। मैं तो आज ही ये पूछता हूँ कि आकाश कुंडोई बड़े बड़े टीचर्स आए थे, तो तुम्हारी 10,000 क्लासेस बिकी, मतलब 10,000 बच्चों ने, यू अर्न अ गुड मनी,
क्लेम द रिजल्ट, परसेंटेज चलाओ, साला हाथ कांपता उनका, कैसे चलाएंगे कैलकुलेटर, मरना है। 5% रिजल्ट नहीं है। अब रैंकर का रिजल्ट कौन नहीं क्लेम करना चाहेगा यार। ऑल इंडिया बच्चा जिसका रैंक आया तो कॉमन सेंस समझिए। मैं तो आज भी कह रहा हूं, बच्चे की भी मेहनत है। बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, मैं छोड़ो, उसको कोई पढ़ा ले, रैंक आएगा ही आएगा, दिक्कत ही नहीं। मेरे पास तो वो भी है जिसके 300 है पूरे, वो भी है जो फेल भी हो गया, फिर मेरी तो वाहवाही नहीं है ना सर। मेरा बस इतना है, समझा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, चेकिंग पार्ट बढ़ा सकते हैं, टेस्टिंग पार्ट बढ़ा सकते हैं, वो चीजें ऑनलाइन बिल्कुल जीरो है। जीरो छोड़ो, माइनस है ही नहीं, तो पता ही नहीं। अब आप घर बैठे हैं, बारिश हो रही है, आपका लैपटॉप चला रहे हैं, नहीं मन कर रहा, गाने लाके बैठ गए, यहाँ चलाओ गाने, मम्मी को फोन हो जाए, पकौड़े बना लो मम्मी को, बारिश हो रही है, माहौल बन रहा है ना, ये चाय वगैरह तर लो, आज मूवी देखने ना चले, कोई नहीं, क्लास तो मैं शाम को लगा लूंगी, चलो एलांटे चलती जाओ। और तुम्हें क्या लगता है कि बहुत ज्यादा सीरियस है? ऐसे बच्चे बैठे हैं हमारे पास, ऑनलाइन क्लासेस परचेज करके बैठे हैं, एक दिन खोल के भी नहीं देखी, हिम्मत ही नहीं हो रही, 3 घंटे बैठेगा कौन, कहते पागल साला, लैपटॉप खोल के 3 घंटे एंड पूरे सोसाइटी सुनना है, ये कौन सा फिल्म है, ये मजा आ रहा है, अक्षय कुमार डाई मार रहा है, यहाँ से आ गया, छलांग लगा गया, गाने गा रहा है एक्टिंग के साथ करते हुए, ये मजा आ रहा है, हाँ 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 ठीक है, सारा कॉस्टिंग से जा रहा है, वो दिमाग फट जाएगा। और आप रुक के भी नहीं कह सकती, दोबारा बोल, कैसे बोलेगा, रिकॉर्डेड है। और जो उसने बोल दिया बट ठीक है, चाहे वो तुक्का है, चाहे वो क्रैमिंग है, चाहे कुछ भी है, रिटर्न तो पता नहीं ना। वो जस्ट एक वर्ड क्या होती है, स्पून फीडिंग, क्रैमिंग। अब कल मैं कुर्सी से नीचे उतराया था, ये आराम से तुम लिखो, हाँ बोल रहा हूँ साथ साथ में, तुम लिखो। अब कोई बच्चा एंट्री गलत लिख रहा है, कोई एसपी वर्ड नहीं लिख रहा है, कोई क्या वर्ड लिख रहा है, वो लिखना तो तुम्हें ही पड़ेगा। यही एक मिथ तोड़ना है, तू करा, ओ भाई साहब मैं तो ये बन चुका, बारी तुम्हारी है, टर्न तुम्हारी है, तुम ये कहोगी सर हम करेंगे, हमें करने दो, तो डाउट आएगा, आपसे पूछेंगे, ये सिस्टम है। और मैं देख रहा हूँ, कोई कैसे लिख रहा है, कोई कैसे लिख रहा है, कोई बैलेंस शीट बना रहा है, यही प्रैक्टिस है। हमें एक स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, ऊपर एक मेंटर चाहिए जो आपको देख रहा है, पढ़ा रहा है, बेस है। अब तुम्हें लगता है सारा मैं सॉल्व करूंगा, इसमें मुझे सिर्फ हार्डली 3 या 4 क्वेश्चन कराने हैं, मतलब काफी क्वेश्चन है, मुझे 4 कराने हैं, वो मेरे सिलेक्टेड हैं, वो थोड़े से अटपटे से हैं, अदरवाइज तुम्हें कहोगे सर छोड़ दो, सारा सेम है, हम करेंगे, और टारगेट होता है ये निबेड़ दिया सर फटाफट, यही मजा है। और कंपटीशन लेके पढ़िए कि हाँ जी मैं तो निबेड़ना है इसको, खत्म, सर कुछ नहीं बचा जी, पूरा बायबैक आपने इधर निबेड़ा, हमने घर पे 2 दिन में मैं देख लिया, पैक्ड है, खत्म। बट डाउट लेके आओ, देखो डाउट तभी आएंगे, तुम्हें नई बुक मिलेगी, तुम्हें तब पता होगा डाउट अगर खोल के देखा होगा। अजीब और गरीब डाउट, जैसे भाई सर ये एसपी यूज नहीं कर रहा, ये प्रीमियम के लिए एसपी यूज नहीं कर रहा, क्या यूज कर रहा है, पी एंड एल, तो मैं कहूंगा जी कॉन्ट्रा हो सकता है, मतलब कई बार एसपी नहीं करता तो पी एंड एल, अनलेस लास्ट में उन्होंने क्या दिया होता है, ध्यान नहीं देते, नोट, यू कैन ऑल्सो यूज एसपी, तो हमारा डाउट होता है कि आपका तो वही लाइन पे, सर ये पहले पेमेंट की एंट्री कर रहा है, बता दिया, आप चाहे पहले ड्यू कर लो, चाहे पहले पेमेंट, ये छोटी छोटी चीज होती है, पर तभी आई ना इफ यू सीधा स्कैनर देखोगे ही नहीं उस बंदे को, जिस बंदे ने स्कैनर देखा ही नहीं, उसको क्या पता है इसके अंदर क्या है। मैं मॉड्यूल में कुछ भी बोल दूं, इलस्ट्रेशन नंबर ये थी, अब तुमने देखी नहीं, तुम्हें क्या पता है मॉड्यूल में क्या था। मैं कुछ बायबैक में इक्वेशन नहीं लेनी, सीधा डिवाइड बाय 40, मतलब हम याद कर लेते हैं, बायबैक प्राइस प्लस क्या, ऑफर, जब फेस वैल्यू, वो आ गया आंसर, तुम्हें मतलब उससे। और तुम्हें आज का क्वेश्चन दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है, देन 8 नंबर 6 के बाद 8, देन सबसे सुपर क्वेश्चन कौन सा, वो वो थोड़ा सा मतलब 1-2 एंट्री उसकी अजीब है, बाकी क्वेश्चन इज टू ओके। आ जाओ फटाफट ओके करते हैं। प्रियॉट कंपनी नॉन लिस्टेड, चलने देते हैं, नॉन लिस्टेड मतलब बच्चे क्या बन गया, अनलिस्टेड, चलता चल। फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर मैं देख पा रहा हूं कि इसमें ऑल फिगर सभी एक्टिव हो गए, फटाफट देखेंगे कितने करोड़ है, 330 करोड़, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच का, तो नंबर बता सकते हैं सभी मेरे साथ साथ, 33 करोड़ क्या है जी, शेयर्स। वापिस आइए, रिजर्व एंड सरप्लस में बच्चों क्या चल रहा है, कहानी देखना कितनी बड़ी सुनाई है, काम की बात एक नहीं, कैसे ये जर्नल काम आएगा, एसपी काम आएगा, पीएनएल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नाम से पता चल रहा है, इट्स अ स्पेसिफिक रिजर्व, इट्स नॉट अ फ्री, बट ये हो सकता है फ्री अगर आप लास्ट में बोलेगी अप टू सम एक्सटेंट, अप टू सम एक्सटेंट, ये लोन फंड अच्छा समझ गया, डेट इक्विटी, वेरी गुड, ये मेरे लिए कहाँ काम करेगा, एज अ डेट, लीव इट वापस आओ, तो बहुत बड़ा पैर है, सुनते हैं कहानी कैसी है। और ये क्वेश्चन
पेपर में 4 बार आ चुका है, अभी दिखाऊंगा। आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, मैं कर रहा हूँ जी रिपीट। हाँ, फिगर्स आर डबल, फिगर्स आर डबल, ट्रिपल, ट्रिपल तो बहुत फेमस है। 330 करोड़ का मैं फेमस दिखाऊंगा 990, कितना दिखाऊंगा 990। सीए के पास है क्या यार, इनके पास वही मॉड्यूल है, वही क्वेश्चंस है, बस एक डर बहुत बड़ा है ये पेपर इतना बड़ा लेंदी शीट माहौल से ऐसा बना देना, बच्चा आता हुआ क्वेश्चन भी क्या कर देता है गलत। बस वो चीजों से मैं आपका डर खत्म करना है। आइए, शेयर होल्डर्स ऑफ पी कंपनी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ क्या, बीओडी सुना होगा आपने लॉ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव, पता होगा, पहले वही अप्रूव करते हैं, फिर एजीएम में जाता है, एजीएम में शेयर होल्डर्स क्या कर देते हैं, फाइनल, क्या करते हैं, फाइनल। ओके, ऑन 12 सितंबर, ये 20x1 लिखते हैं। अब इसको 2021 मान लो, 2001 मान लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, 21 मान लो, ट्रेंडिंग हो जाएगा आज का। अब प्रपोजल वर्ड क्या है, फाइनल है, प्रपोजल है, प्रपोजल अभी फाइनल नहीं है यार। बोर्ड रिकमेंड कर रहा है कि बायबैक कर दें, तुम हाँ या ना करोगे एजीएम में। वेट, टू बायबैक मैक्सिमम, भाई साहब मतलब बोर्ड को भी नहीं पता कितना बायबैक करना है। एक बात हो रही है, जैसे घर पे बात होती है, कार लेनी है, चलो देखते हैं, कोई फैसला नहीं, कुछ नहीं, बजट वी कैन डिस्कस, क्या बजट है, देन उन बजट में भी यू सी 4-5 कार्स आर देयर, कौन सी लें, कैसी लें, क्या फीचर है, डिफरेंट। फर्स्टली द बोर्ड हैव अ प्रपोजल टू बाय बैक द नंबर्स, एंड व्हाट इज द नंबर, इज द मैक्सिमम, जितने हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ जी मैं कितना डिस्काउंट कर दूं आपको, जितना आप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, वही हुआ उल्टा है, उधर से लीस्ट, इधर से मैक्सिमम। ओके, इक्विटी शेयर कंसीडरिंग क्या देखते हुए, फिर वही बात मेरे मन में आती है आज भी, घर वाले एकदम से इतने दयावान कैसे हो गए कि कार लेनी है यार, तू बता कौन सी लेनी, बढ़िया लेनी है, तो इतना बड़ा तो ये प्यार दिखाते नहीं कभी मुझे, क्यों दिखा रहे हैं, पक्का दे हैव सम लार्ज सरप्लस फंड, क्या ये ताजी कमाई देख के बोल रहे हैं, ना 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 ना, पुरानी जोड़ी हुई है, देन दे सी दैट कि अब हमें खर्चना चाहिए, नाउ द रिक्वायरमेंट, नाउ द रिक्वायरमेंट। जैसे हम यहाँ बनी में बोल देते हैं कि दो ही जगह ही पैसे बहुत खर्चते हैं, दो ही जगह पे, एक तो घर पे और एक शादी पे, मैंने कभी सुना है ये चीज, हाँ, उन सारे चाहे सारा ही उम्र पीली दाल खाई शाम को, वही खाते हैं ना, तो ही मूंगी या पीली दाल चलती है इनकी। तो जिस जाते शादी, तब ये दिखा देते हैं कि काका जी लाला जी के पास तो पैसे ही बहुत हैं, बाहर खड़ी है मर्सिडीज, फलाना फुल लगा के गलबत, एंड जो कोठी बनाते हैं तो वो बट कर देते हैं, बाहर खाएंगे जय श्री राम, जय श्री श्याम, है ना लिखा के। तो दे हैव अ नॉट करंट ईयर प्रॉफिट्स, दे हैव अ लार्ज सरप्लस फंड्स, दैट्स व्हाई दे सी दैट, चलो यार बाय बैक कर दो, नहीं किसी को पैसा देना है, होगा तभी देंगे, ताजा थोड़ा दे देंगे फिर रोड पे आ जाएंगे। तो पी आपके पास पुराना कमाया हुआ काफी बड़ा है, अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ क्या, कंपनी। ओके, कंपनी के पास पड़ा, प्रिवेलिंग मार्केट, व्हाट इज प्रिवेलिंग राइट नाउ, जो गोइंग ऑन है, मार्केट वैल्यू एक शेयर की क्या चल रही है, 25। वैसे एक छोटी चीज पूछ रहा हूँ, फेस वैल्यू क्या थी, 10 रुपए, एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस, व्हाट इज इंड्यूस, लालच देने के लिए उनको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू ऑफर देयर शेयर्स फॉर बायबैक, वो मान जाए, इट वॉज डिसाइडेड टू ऑफर, आंखें खोल के, 20% ओवर मार्केट, बच्चा भूल जाता है, बच्चा 20% समटाइम किसमें जोड़ देता है, फेस वैल्यू ना, मैं और लालच दिया, मैं चक्को यार, जो रेट चल रहा है, मैं 25 प्लस इसका आगे 20, कितना होता है, 5 रुपए, मीन्स मेरे भाषा में बोलोगे, बायबैक प्राइस इज 30, पेपर में आईसीआई सेम क्वेश्चन डाल सकता है, यूजली प्रैक्टिस गलत हो जाएगी, अगर मैं यहां बोलूं ओवर मार्केट ना बोलूं, तो आप तब भी क्या मान के चलेंगे, मार्केट, तब भी क्या मान के चलेंगे, मार्केट। कोई ऐसी कंपनी, मूर्ख छोड़ो, शेयर होल्डर मूर्ख नहीं होगा, उसका शेयर 10 वाला मार्केट में क्या चल रहा है, क्या वो इससे कम देगा आपको, कॉमन सेंस की बात है, वो तुझे क्यों देगा, फिर वो कंपनी में नहीं बेच देगा, वो बाहर ही बाहर किसी और को बेच देगा, सेम चीज। यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट, एक और ज्ञान की बात, पैरा में इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट में, हाँ हाँ वो था, कहता वो हमने बनाया है अकॉर्डिंग टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट, मींस पहली बात तो फ्री नहीं है, इसको एक नाम बोलते हैं, कभी आपने नाम सुना हो, स्टैचुरी, क्या वर्ड है, कभी वर्ड सुना स्टैचुरी, कानूनी, क्या होता है, स्टैट्यूट, लॉ के अकॉर्डिंग, क्या वर्ड है, स्टैट्यूट सुना है, स्टैट्यूट, लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी बनाया हुआ कोई ऐसा रिजर्व जो फ्री नहीं है, तो ये भी मैं समझ गया था, ओके सर, तो ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द, मैं समझ तो गया था, ये मुझसे इनडायरेक्टली क्या मांगना चाहता है, टेस्ट, कितने टेस्ट परफॉर्म करते हो, 3, शेयर आउटस्टैंडिंग, रिसोर्स टेस्ट, डेट इक्विटी पॉसिबल, of shares that can be brought back in the light of above information, also under a situation, ये भी बता दो, अगर लोन फंड्स आर, मजा लेना, 1800 की जगह कितने करोड़ हो जाए, 1200, 1800 की जगह क्या हो जाए, 1500, मींस वी हैव 3 सिचुएशंस, कितनी, 3, व्हेन लोन फंड्स आर 1200, 1500, 1800,
बाकी डिटेल क्या रहती है, सेम, सिर्फ डेट चेंज, मजा लीजिए, बाकी दो टेस्ट तो वैसे भी सेम, बाकी दो टेस्ट में तो डेट की बात होती हुई नहीं, अगर डेट चेंज होगा मजा लीजिए तो इससे इक्विटी चेंज होगी, इक्विटी चेंज होगी तो नंबर भी चेंज होंगे, वेट करिए। और मैं आपको वैसे क्रैम नहीं करना चाहता, आज ही बता दूं, जब भी इस तरह की सिचुएशन बनवाएगा ना, 3 या 2, 8 क्वेश्चन में 2 है, 3 में से 2 टेस्ट क्या हो जाएंगे, फेल, पहले आंसर बता रहा हूं मैं आपको, 2 टेस्ट क्या हो जाएंगे, फेल, एक टेस्ट में क्या पॉसिबल होगा, बाय बैक, उसका कारण बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी जस्ट वेट करो बस। अज्यूमिंग दैट इंटायर बायबैक कंप्लीट हो जाता है बड़ी शांति से 9 दिसंबर को, शो द अकाउंटिंग एंट्री, धन्यवाद। इन ईच सिचुएशन, मैंने भी क्या बोला, 3 सिचुएशन में से 2 में तो वो फेल ही हो जाएगा, फेल मतलब उसमें तीसरा टेस्ट फेल हो जाएगा, कौन सा, डेट इक्विटी। जब डेट इक्विटी फेल हो जाएगा तो वो कहता, मैं तो कहता हूं बायबैक होना ही नहीं चाहिए, तो उन 2 केस में तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ कितनी सिचुएशन बचेंगी, एक। एंड यू सी दैट क्वेश्चन मेरी तरफ से ओवर है, ये इन्होंने स्टेटमेंट बनाई। अब मैं तुम्हें चेक कराता हूं मैं क्यों कह रहा हूं, पहले बिना पढ़े क्यों कह रहा हूं, ये टेस्ट लगेगा ही नहीं। बस एक छोटा सा काम कर दो मेरे लिए, कैलकुलेटर चला दो, मुझे इक्विटी बताओ क्वेश्चन में कितनी है, इक्विटी कितनी है, जल्दी सोच रहे हैं कुछ लोग। इक्विटी कितनी है, जल्दी। कोई कह रहा है 750, कोई और, मन में ना रहे, चेक करेंगे सभी लोग, 330 तो नहीं कोई बोल रहा, मैं पहले यही चेक कर लूं, तो कहता हाँ इक्विटी मतलब ये तो रही, इक्विटी मतलब मेरा किससे है, शेयर होल्डर फंड, प्लीज थोड़ा समझो, मेरे को तैयार हो जाओ, मींस ये तीनों भी इसी के अंदर ऐड करने हैं। तो बच्चों ने बताया, बड़ा अच्छा लगा, कितने की इक्विटी है, 750 करोड़। सर आपने कैसे कह दिया कि तीसरा टेस्ट नहीं लगेगा, मैं सुन के जा, अगर तेरा लोन फंड मेरे बच्चे 1800 करोड़ है, इसको सेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, नीचे इक्विटी कितनी चाहिए, कितनी चाहिए, क्या मजाक है, अपने पास तो है ही 750। आप कहते साहिल जी इस टेस्ट को मेंटेन करने के लिए यू हैव अ 900, मगर जी में है ही 750, उल्टा बायबैक छोड़ो, इश्यू करना पड़ेगा, आप तो बायबैक कर रही है, जो मेरा टेस्ट तो फिर फेल हो गया। इफ लोन फंड्स आर 18, पर मैं प्रूफ करूंगा, लिखूंगा, मैं क्या एक और भी तो था, इफ लोन फंड्स आर 1200 एंड 1500, मैं उसका सुन ले, इफ लोन फंड्स आर 1500, यू आल्सो सी दैट, अगर इसको 2:1 करना है तो कितना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, कारण जेब में है ही कितने, अब सारे तुझे दे दूंगा, साले मेरे पास क्या बचेगा, ये भी नहीं हो सकता, बाय ये कहता तो बिल्कुल ये डॉट पे खड़े, मतलब आप बायबैक इसमें भी कर, अब आंसर भी आ जाएगा आपका ऐसी। तो मैं क्या जी बताइए करें क्या, मैं क्या जी देखो, इफ यू हैव 1200 करोड़, टू मिटिगेट दैट फंड्स 2:1, तो वी हैव टू मेंटेन अ पोस्ट इक्विटी, जरा बोलिए मेरी वर्ड, 600 करोड़। मैं कहा हाँ अब बनी ना बात, मुझे कितनी थी मेरे पास, प्रेजेंट कितनी थी, पोस्ट कितनी चाहिए, हाउ मेनी सरप्लस फंड्स वी हैव, 150 करोड़, इसको मैं बाय बैक कर सकता हूँ इतने रुपए। पर आपको एक फॉर्मूला बताया था याद है, ये डेट इक्विटी वाला है, इसको परफॉर्म करने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, बायबैक प्राइस प्लस प्लस फेस वैल्यू। तो 2 मिनट के लिए यू कैन सी व्हाट इज बायबैक प्राइस, 30, 25 में तो बोल देना, 25 तो मार्केट वैल्यू थी, हमने बायबैक किया 20% ओवर मार्केट, इट्स 30, 30 इज द बायबैक प्राइस, प्लस 10 रुपए तेरा क्या था वो फेस। तो आप बता सकते हैं 40, तो सॉल्व करेंगे कोई, और आप मजा लीजिए, इतने नंबर, इनके अकॉर्डिंग बायबैक 3.75 करोड़ शेयर्स, डाउट, शुरू करें, बनाए टेबल, अच्छा अब टेबल बनाएंगे, ध्यान से सुनना, देन इसी का एक मिलता जुलता तुमसे करवा दूंगा, उसमें 2 सिचुएशन है, इसमें कितनी है, 3, फिर एक क्वेश्चन बचेगा बस आज, यहाँ पे नंबर कौन सा है, तो एक काम करते हैं, ध्यान से पहले देख लो, एक टेबल तैयार करना है इन द बुक्स ऑफ, मैं मेजर जगह इसको दे रहा हूं बच्चे, एक को देखना, मैं इसको एक साइड पे कर देता हूं, पहले आप बताओ 1800 लिख दूं,
और ये इन किस में चल रहा है, क्रूड्स। आराम से टेबल बनाएंगे, मेन जगह वैसे पर दे दी इनको, चलो इससे भी कम पे काम चल जाता मेरा तो वैसे। ये एक टेबल आपके सामने छोटा सा बनाया, अब देख लीजिए। पर्टिकुलर्स लिखा बच्चों मैंने, इफ लोन फंड्स आर या व्हेन लोन फंड्स आर 1800 करोड़, 1500 करोड़। अभी मैं कुछ हाफ नहीं करना, अभी ऐसे ही चलने दो। 1200 करोड़ इतना बन जाए तो मुझे बताओ, हो गया। तो पहला मैं तो इसके अंदर ही सॉल्व कर दूंगा, नाम भूल गया, मैंने सीधा नंबर ही लिख दिया। नंबर क्या था, शेयर आउटस्टैंडिंग, आराम से देखो काफी जगह है। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, तो ये आपको क्या कहता था, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या कहता था बच्चों, मेरे हिसाब से आपके 33 करोड़ थे, याद है। उसको अब ज्यादा शो करना है तो ज्यादा भी हो जाएगा। 330 करोड़ था, डिवाइड बाय 10, नहीं दिखा। 330 करोड़ था, डिवाइड बाय 10, तो कितने नंबर आए बच्चों, 33। इसका 25 बताइए, 8 पॉइंट, तीनों जगह फिट कर दो। ये तो सेम ही है ना बच्चे, इसलिए कह रहा था आपका टाइम बचेगा। इनके अकॉर्डिंग पहला टेस्ट कहता जी 8.25 इज गुड, इतने करोड़ शेयर्स क्या कर दो, बाय बैक। मैं कहता हूं तो यार वैसे ही बोल देता है, कारण जो नंबर उसका सीधा 25। और हमने एक चीज नोट करी फिर दोबारा से, टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर नहीं, देखा आपने, टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो क्या नहीं है, हाँ दैट्स वाई। नंबर 2 टेस्ट का नाम बताओ क्या था, आराम से फॉर्मूला भी लिख देते हैं यारो, लिख रहे लिख दो, काम आ जाएगा। टोटल, थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ नहीं। इंक्लूडिंग क्या लेके चलते हैं जी, तो 330 एक था, 240 एक था, 90 + 90 एक था, क्या ये 750 था बच्चों, स्क्रीन पे एक बार देख लो। अब इसका तुमने कितना टाइप करना है, 25 बताएंगे कोई, 187.5 डिवाइड बाय बैक प्राइस 6 पॉइंट, ये दूसरा नंबर है जी, ये दूसरा नंबर है बच्चों। हो जाए इतना तो बता देना, दो नंबरों में सेम रहता है, फिक्स है ये तो, चलो पता ही होता है आपको। ज्यादा लिखोगे तो अच्छा हो जाएगा, बाय बाय प्राइस 25 + 20% ओवर 30 रुपीज हो जाएगा। तीसरा, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, इसके लिए मैं चाहूंगा कि अपन इतनी स्पेस यहां नहीं निकाल पाएंगे, कहां बनाए, वर्किंग नोट। बट तुमने एक चीज कही थी मुझे, दो टेस्ट पे फॉलो नहीं हो पा रहा था, कौन कौन से पे, 1800 और 1500 में नोट लिखवा दूंगा। तो वहां पे मैं कलर चेंज कर देता हूं, वहां पे हम लोग लिखते हैं जी एन ए। व्हाट इज एन ए बच्चों, नॉट एप्लीकेबल, क्या वर्ड था, नॉट एप्लीकेबल। हमारा नील वगैरह कुछ नहीं होता, नॉट हो ही नहीं, परफॉर्म ही नहीं हुआ ना। तो नील क्या होता है, नील होता है जीरो, आता क्या आता, माइनस आता, वो ही नहीं, परफॉर्म ही नहीं हुआ। अब मेरे पास एक जगह छोटी हुई है, वैसे आपने ये निकाल दिया था, आपने ये निकाल लिया था, याद नहीं आ रहा होगा आपको, 3 पॉइंट। हाँ, तो मैं एक बार के लिए फिट कर देता हूं 3.75, और हाईलाइट भी कर देता हूं बच्चों आपके लिए, वो आपने देख लिया होगा। यही शायद इनमें से कौन सा है, प्लीज एक बार देख लो। पहले दो टेस्ट तो फेल हो गए यार, पहले दो टेस्ट इसलिए फेल हो गए कि बायबैक हो ही नहीं सकता, क्या 8.58, क्या 6 में। बच्चा गलती क्या करता है, जो मैं उस दिन बोल रहा था, वो कहता कोई बात नहीं, तीसरा टेस्ट नहीं लगा तो इन दोनों में से कौन सा,
नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है यार, आप लीस्ट चूज करना, लीस्ट ये कह रहा है कि हो ही नहीं सकता, तू कह रहा है 6.25, कहाँ की बात कर रहे हो? पहले इक्विटी कम है तो और इक्विटी कम कर देगा यार, हो ही नहीं सकता। हाँ इन तीन में मुझे बात जच रही है, 8.25, 6.25, 3.75, कौन सा अच्छा लगा? 3.75, इसको बेस लेके बाद में एंट्री करेंगे, वेट करो, पहले वर्किंग नोट आ जाओ, हेडिंग दो, पहले मैं दे रहा हूं नोट। वी हैव इक्विटी, जिसको आप शेयर होल्डर फंड बोलते हो, ₹750 करोड़। अपने पास कितने की फंड पड़े हैं, इक्विटी पड़ी है जी? 750 करोड़ के। आपने देखा था वो सारा इक्विटी, मैं तो वर्ड बोल रहा हूँ, इक्विटी एंड शेयर फंड्स, ठीक है। while performing debt equity ratio test when loan funds, जिसको मैंने ब्रैकेट में आपके लिए क्या लिखा, डेट, यार रहेगा, वर्डिंग पूरी सिंपल चलेगी नॉर्मली। व्हेन लोन फंड्स मतलब डेट्स आर 1800 करोड़ एंड 1500 करोड़, पढ़ो आप। वी हैव इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितने जी, 750 करोड़, while performing that equity ratio test when loan funds are 1800 and 1500 करोड़, we have to maintain equity 900 करोड़ and 750 करोड़, maintain the post buyback, to maintain the post buyback debt equity ratio test to ratio 1। अगर लोन फंड्स 1800 है तो 900 चाहिए, 1500 है तो 750 चाहिए, but we already have 750, so in that case, that case is buyback is not permissible, means not applicable। आराम से लिखिए, ये जवाब हो गया पहले दो का। अगर लोन फंड 1800 है 1500 है, मैं बायबैक नहीं कर सकता, मेरे पास है 750, मैं अगर तुम्हें 750 दे दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास कुछ भी नहीं, खत्म। अगर मैं बात करूं तीसरे की, अब बनाओ वर्किंग नोट। वो नोट हो गया, हमने जो नंबर दिया था वर्किंग, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट व्हेन लोन फंड्स आर रुपीज, कितने थे बच्चों, 1200 को। मैं पूरा हेडिंग दे दिया, इसी की दिक्कत है। ये तब पॉसिबल होगा व्हेन लोन फंड्स आर क्या रहेंगे, 1200 को। तो अब आप फिट कर सकते हैं अपना फंड, डेट अपॉन क्या फॉर्मूला होता है हमारा, इक्वल्स टू क्या चलता है बच्चों, 2/1। तो डेट आपने कितना कहा था, 1200, 2/1। मुझे यहाँ पे कौन सी इक्विटी चाहिए बच्चे, पोस्ट इक्विटी, क्या चाहिए, पोस्ट। तो आप इसको सॉल्व करके बता सकती हैं, पोस्ट इक्विटी कितनी आ जाएगी, 600 को हो जाएगी। प्रेजेंट इक्विटी आपको कितनी दी हुई है जी,
तो बायबैक अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट, बट हमें चाहिए क्या, 150 डिवाइड बाय 40, 3.75 करोड़। मैं लिख दिया एक बार के लिए। बोलो जी, डन है। तो अपने अकॉर्डिंगली पहले कर लो। अब ये कैसे आया था, मैं फिर एरो देता हूं। तो इसमें आपने क्या किया था, बायबैक प्राइस तो आपको पता चल गया था 25 + 5 वो प्रीमियम देके, प्लस इसके अंदर क्या ऐड किया था, फेस वैल्यू कितने की थी, 10। 30 + 10 कितने हो जाएंगे, 40। मींस कितने का बायबैक हो सकता है, 3.75 करोड़ शेयर्स का। डाउट? अब जर्नल करेंगे फटाफट आ जाओ आप अपने यहाँ पे, फटाफट। कितनी एंट्रियां इसकी करनी चाहिए अपने को जी, 4। बेसिक 3 तो फिर लास्ट ही है, 4 कर देते हैं। आइए फटाफट स्पीड से, तो आपको फास्ट चलना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेक करिए। पोस्ट एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। तो 3.75 इज द लीस्ट वन, तो हमने वहां लिखा नहीं, वैसे वहां पे लाइन ऐड कर देंगे। वी हैव टू चूज लीस्ट वन, मतलब बायबैक इज परमिसिबल इफ लोन फंड्स आर 1200 करोड़ एंड लीस्ट वन कौन सा हुआ, 3.75। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपए से, 37.5, वेरी गुड, इंटू 20 करके 75 आ गया। बताइए 3.75 इंटू 20, जो 20 रुपए प्रीमियम चल रहा है, तो टोटल 112 पॉइंट, यही है, चेक करो, टोटल 112.5। ओके, और तुम्हारे पास अच्छा खासा, मेरे हिसाब से एसपी पड़े 90 पड़े, बड़े आराम से यूज हो जाएगा 75। देखते जाओ, कोई एंट्री में डाउट रहे तो बताएंगे। हमारे पास जर्नल रिजर्व देखना 200, चलिए क्या बड़ा है, ये रेवेन्यू रिजर्व, जर्नल रिजर्व ये, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा है समझ लीजिएगा। 37 पॉइंट क्या लिखा है जी, 5 कर लिया होगा आपने नाम से, तो बोलो जल्दी। डन है। अब लास्ट एंट्री खत्म। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट बैंक 112.5, चेक करिए। यहां तक कोई डाउट है स्क्रीन पे एक बार पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट है, कोई एंट्री में डाउट है, टेस्ट भी हो गया एंट्री भी हो गया, पर बैलेंस शीट नहीं आएगा, फिर एक ही चीज कराएंगे ना, बहुत लेंदी बन जाएगा। और पेपर में यूजली इतना ही रहता है बस, कई बार तो सिर्फ, अभी तुमसे एक पेपर का क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें सिर्फ टेस्ट परफॉर्म करने थे। क्या परफॉर्म करने थे, टेस्ट। देखता हूँ अभी मिल जाए मुझे, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। करें शुरू, पहले एक बार इसका कर लें, आ जाओ। अब मॉड्यूल का 6 में करवा दिया, ये लास्ट था, डब्बा देख लो पूरा वही है। ये रहा 3.75, कॉलम आगे पीछे हो सकता है, ये रही उसकी एंट्रियां, ये देखो सीधा बैंक, ये देखो सीधा क्या वर्ड बोल रहा है, एसपी, मर्जी के मालिक है, तो पावर राइट ऑफ किया। ये जनरल टू कौन, सीआरआर। ये आपके टेस्ट इस तरह से प्रॉपर डब्बे में प्रॉपर जो आपने बना के करे, पहले तो सेम ही, एक ही बार कर दो, सब जगह काम आ जाएंगे। ये आपका डेट इक्विटी जिसने बताया था, दो में तो पॉसिबल ही नहीं, पढ़ो, नॉट एप्लीकेबल, सिर्फ इसमें पॉसिबल है, तो 3 पॉइंट कितना आ गया, 75। हाँ ये इंग्लिश का हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी पेपर में लिख के नहीं आना,
और ये इक्वेशन मेथड आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सभी अपना अपना बनाएंगे, ट्राई कर लो ना। एक बार देख के बताओ, 9 10 11 डन है ना, कुछ पेंडिंग तो नहीं उसमें से? वो टेस्ट वगैरह हो गए थे ना, वो डेट को जोड़ के जो भी करना था, डेट वाला हो गया था, जिसमें वो नॉन करंट और करंट भी जोड़ रहे थे कल, 42 ऐसा कुछ था, कुछ वो डन था ना वो। चलो ओके, मुझे डाउट था कि पेंडिंग ना हो शायद। लो जी, 8 नंबर क्वेश्चन अभी करिए। SMM कंपनी फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, पहले सुन लो, इन करोड़ में है। ओके, सिचुएशन दो दी हुई है तो मैं हिंट दे चुका था, एक सिचुएशन में पॉसिबल है, एक में नहीं। चलो चलो पहले सुनो, टेबल वैसे बनाना है जैसे अभी बनाया था ना, बस साइड से कितने कॉलम बनेंगे? दो, सिचुएशन वन, सिचुएशन टू। इधर मैं तुम्हें दिखाऊं, ऊपर करूं, क्वेश्चन खत्म। सुनो, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। कंपनी ऑफर्ड बायबैक प्राइस, क्या बात है सर, इससे सिंपल क्या बोलूंगा, सीधे ही बोल दिया, 30 रुपए पर शेयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल नंबर, मतलब टेस्ट लगाने हैं, क्या लगाने हैं? टेस्ट, दैट कैन ब्रॉड बैक एंड ऑल्सो पास द क्या, जर्नल। करो शुरू फटाफट। मेरे अकॉर्डिंग 11:45 या 44 हुए हैं, 10 मिनट हार्डली लगने चाहिए। पहले फॉर्मेट बनाओ, इन द बुक्स ऑफ SMM लिमिटेड, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, ये रहा, इन द बुक्स ऑफ SMM लिमिटेड। टेबल बना लीजिए, दो कॉलम कॉर्नर से, सिचुएशन वन, सिचुएशन टू, दो कॉलम कॉर्नर से, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, आराम से टेबल में जाना, इसको बड़ा बनाना, ठीक है। अगर नोट्स यहाँ, अगर नोट्स बाहर बनाने हैं तो जैसे मर्जी, ठीक है, जैसे बुक करती है। पहला, इन्होंने लोन फंड्स क्या लिखा है बच्चों, सभी देख रहे हो स्क्रीन पे। पहले केस में कितने करोड़ हैं? 30 to 100 करोड़, लिख लो आराम से। सिचुएशन वन, 30 to 100 करोड़, ऐसे लिखो भाई। सिचुएशन वन, 30 to 100 करोड़। सिचुएशन टू, 6,000 करोड़। इंडिया 30 to 100 और 6,000 करोड़, ऊपर करोड़ चले दो, ऊपर लिख दो इन करोड़, ऊपर लिख दो इन करोड़। अगर कर दिया तो मुझे इतना बताओ, क्या पहला टेस्ट सभी स्टार्ट कर सकते हैं? क्या नाम है जी? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, आराम से लिखो, बड़े बड़े लिखो साहब। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, सभी ने अगर स्क्रीन की देखा हो या मोबाइल में देखा हो, कितने करोड़ की कल्ली इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास? 1200 करोड़। एक शेयर कितने का, सभी चेक करेंगे। एक शेयर 10 का, तो कितने करोड़ नंबर हुए बच्चों? 120 करोड़। देखो, 120 नंबर ऑफ शेयर्स 120 इंटू कितने परसेंट? 25। 120 का 25 कितना होता है? हाँ बिल्कुल सही है यार, और कुछ जो 120 टाइप कर ले, कितने जीरो तो दिखा देगी, मतलब 25% एक बार 4 20 हो गया, प्रैक्टिस करिए ना, टाइप करो 120 को, 120 का 25% कितना हो जाएगा बच्चों? 30 करोड़। आ गया जी, 30 देखो जल्दी, 30 अगला टेस्ट का क्या नाम है बच्चों? रिसोर्स टेस्ट। पहले प्रॉपर फॉर्मूला चाहिए मुझे, देखो, रिसोर्स टेस्ट इक्वल्स टू टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग एसपी। जितना लिखेंगे उतना फायदा है। टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग एसपी। अब उसके नीचे अमाउंट लिख दो सभी, 1200 प्लस 1200 प्लस, ब्लू पेन मत यूज कीजिए बच्चों, लेवल से हैबिट नहीं रखते आप, जैसे भी कुछ करेंगे कुछ सही कुछ कर रहे हैं, बात तो नहीं है। 1200 प्लस कितना था रिजर्व, अगर आप देख पा रहे हो, 1200 प्लस 1080, फिर कितना था? 400, और फिर कितना था? 200। करो ऐड जी।
बताइए जी, नहीं आपने ऐड कर दिया एक बार 1200 प्लस 1080 प्लस 400 प्लस 200 कोड दो कम मिलेगा 250। ये वाला इसका 25% था, बिल्कुल सही कह रहे हो। 720 डिवाइड बाय किससे करोगे, बायबैक प्राइस कितने रुपए 30, कितना आ गया 24। ये दूसरा टेस्ट है, 24 वाला हो गया। अब एक छोटा सा काम चेक करवाऊं, जो मैं आपको कह रहा था कि वो टेस्ट पॉसिबल होगा कि नहीं। तुमने इस क्वेश्चन में इक्विटी कितनी बताई है मुझे, इक्विटी इक्विटी ये वही वाली है जो टेस्ट टू में आई थी 2880। अगर ध्यान से देखें 6000 में तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज अगर 6 का हाफ भी करूं तो 3 है ही जेब में, कितनी 2880। इस टेस्ट में तो पहले लिख दो एनए, पहले लिख दो एनए नॉट एप्लीकेबल। और आप इसको नोट भी दे सकती हैं, जैसे मैं लिखा था इफ लोन फंड्स आर 6000 crores टू मेंटेन दैट इक्विटी इट रिक्वायर्ड 3000 बट वी हैव 2880 so buyback in that case is not permissible। इस केस में हो जाएगा, ये तुम्हें सॉल्व करना है, करिए। इसका वर्किंग नोट दे देना, इसका वर्किंग नीचे 2-4 लाइन छोड़ के का नाम लिखिए, नोट के नाम पे लिखिए if loan funds are 6000 crores, लिख दो लाइन if loan funds are 6000 crores to maintain debt equity ratio, if loan funds are 6000 crores to maintain debt equity ratio, maintain debt equity ratio, we have equity 3000 crores, you have to required equity, you have to required equity 3000, we have only 2880 crore, 2880 बोलते इसको, 2880 crore। So in that case buyback is not permissible या not applicable। So buyback in that case is not permissible या क्या बोल सकते हैं जी, applicable, यहाँ वो applicable नहीं। अब रह गया वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 ये कौन से केस में, देखो पहले वर्किंग नोट 1 डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, debt equity ratio test when loan funds are 3200 crores, debt equity ratio test when loan funds are when loan funds are when loan funds are 3200 crores, when loan funds are 3200 crores। तो बस फॉर्मूला लगा दो डेट अपॉन इक्विटी, जैसे हमने ये वाला किया था, सेम फॉर्मूला लगा दो डेट अपॉन इक्विटी इक्वल्स टू 2/1। डेट कितना चल रहा है बच्चों 3200 crores डिवाइड बाय पोस्ट इक्विटी। मैं मीनिंग बताया था पोस्ट इक्विटी मतलब आफ्टर बायबैक इक्वल्स टू 2/1। तो 3200 का हाफ करके क्या रहा बच्चों 1600 करोड़, बट प्रेजेंट इक्विटी यू हैव 2880 करोड़, लिखो 2880 प्रेजेंट इक्विटी माइनस प्रेजेंट इक्विटी करके माइनस पोस्ट इक्विटी माइनस पोस्ट इक्विटी कितनी थी 1600। तो कितना अमाउंट आ रहा है जी अपने पास बच गया 1280। इसको डिवाइड करो 40 भी क्यों याद हो जाता है 40 मींस 40 नहीं है, बायबैक प्राइस जो भी पेपर में होगा चेंज हुआ था एक बार, तो 16 रुपए वाला कुछ था, बचे क्रैमिंग से वही 40 या 30 पेट बैठ जाता है। तो 40 कैसे आया 30 बायबैक था प्लस 10 रुपए फेस वैल्यू, क्या आंसर आ रहा है 32, फिट कर दो वहां पे 32। और हमें कौन सा चूज करना है लीस्ट वन, दिस वन 30 पहला 30 24 32 कौन सा आ गया 24। तो अब लिख सकते हैं इन सिचुएशन वन in situation 1 buyback is permissible, in situation 1 buyback is maximum buyback is permissible, but maximum buyback is permissible least of the above three tests,
लीस्ट ऑफ द अबव, लीस्ट ऑफ द अबव थ्री टेस्ट। लैंग्वेज आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, मेन तो आंसर ये डब्बा है। लीस्ट ऑफ द अबव थ्री टेस्ट, सो बायबैक, तो नंबर ऑफ शेयर बायबैक इज 24 करोड़। कितने करोड़ हो जी? 24 करोड़ शेयर। नहीं, इसको करोड़ नहीं करने दिया कर क्वेश्चन। 24 करोड़ शेयर, उसका जनरल पास करो फटाफट। चार एंट्रियां तुम्हें आती हैं, जल्दी स्पीड से खत्म करो, स्पीड से। जर्नल टेंडर में एडिंग देंगे, जर्नल चार एंट्रियां सिर्फ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट दिख रहा है, ध्यान दीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक डेबिट दिया। हाँ, तो बायबैक चलेगा नहीं है। जो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने से करा मुझे बताएंगे जल्दी। 240। प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक 480। टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना जी? 720। करिए जल्दी, पेपर सारा यूज कर लेंगे जी। पीएनएल पड़ा अपने पास, देखो रिजर्व आपके पास, रिजर्व कम है, प्रीमियम प्रीमियम कम है, ये कहो। हाँ, अगर रिजर्व तो मेरे को पड़ेगा। तो आप एसपी भी आप इकट्ठा मत कर देना। कितना चाहिए एसपी आपको? 480। 400 ले लो, किससे? एसपी। 80 इज योर कॉल, में भी जर्नल में भी पीएनएल बोथ हर से, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। बच्चा कहता है मैं पीएनएल ले आया, मैं जर्नल कौन से, जो आपको अच्छा लगे वैसे, बट एक वर्ड से काम चलेगा। एसपी तो यूज करना ही पड़ेगा। तो एसपी डेबिट करो, तो एसपी डेबिट 400, एसपी डेबिट 400। मोस्टली क्या यूज किया आपने टी के लिए? पी एंडल या जनरल साहब? पी एंडल, ओ नो इशू, एक ही बात है, नो इशू। अगर पी एंडल करे तब भी ठीक है, और जर्नल जब करे तब भी ठीक है। अपन इनको भी देख लेते हैं भैया, इन्होंने क्या किया हुआ है। ओके, रिपोर्ट हो जाएगी। तो ये पहले ही था, इन्होंने ना दोनों नहीं थी, लड़ाई खत्म करो। इधर जर्नलिज्म भी है, और क्या चल रहा है बच्चों? बहुत हरकत है। ओके, अब ये देखो, अब यहाँ पे मैं कल्ला एसपी बोल ही नहीं सकता था, डायरेक्ट बोलता। एंट्री बड़ी अजीब गरीब होती, कैसे? इक्विटी शेयर डेबिट, एसपी डेबिट, फिर पीएनएल डेबिट, टू शेयर, और खिचड़ी पक जाएगी। तभी अपन कहते हैं सिस्टम एक फॉलो करो, बार बार क्यों चेंज कर रहे हो? वेरी क्लियर, पहले ड्यू, सीआरआर, एसपी, पेमेंट, खत्म बात। और आपको बिना एसपी के क्वेश्चन आना ही नहीं है। कारण, कौन ऐसा बंदा होगा जो अपना शेयर बायबैक करवाएगा, आपको देगा, अब आपका ही लिया वो शेयर मैं आपको क्यों वापिस करूंगा, अनलेस मुझे उस पर कुछ लालच ना हो, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट ना हो। जल्दी बोलिए, कोई डाउट सर? कर रहे हैं अभी। ये एंट्री हो गई, जर्नल रिजर्व पी एंड एल टू क्या हो गया बच्चों? सीआरआर। और ये लास्ट हो गई इक्विटी शेयर टू, पहली कर देते हैं उल्टा, बेचारे बैंक पहली कर देते हैं। मुझे एक बार चेक करवा दो, मुझे डाउट है। ये 11 तो कल कर लिया था, याद है ना, ये कल कर दिया था। और 10 बताओ यार, इसमें डाउट जा रहा है। अच्छा ठीक है, टेस्ट आपने कर लिए थे, जिसमें वो 27,500 कुछ लिस्ट आ रहा था शायद, आपके तीनों टेस्टों में मिला के समरी भी बनाई थी आपने शायद। 28 वाला, हाँ 28 वाला, पर अप्पा करने थे 25। डन है, डन है, याद आ गया। वो टेस्ट में डाउट आ गया। एक डाउट आप भी रखना, दो चार चीजों पे कंफ्लिक्ट रहेगा,
पहला डेट को लेके, डेट में एनसीएल सीएल, मैं तो दोनों कहता हूँ यार, एज अ वाइडर स्कोप इसमें। मतलब हमें एक चीज कही गई थी अपने टाइम पे, हमने काम बढ़ाना है, काम घटाना नहीं है, हम यही चाहते हैं, पर हमने काम बढ़ाने के लिए एक ही काम है, सीएल भी इसका पार्ट बनेगा। अब एक डाउट आया था जनवरी 26 में, सीएल में तो बहुत कुछ होता है, लाइक बोरिंग्स, लाइक ट्रेड पेबल, लाइक ओसीएल, लाइक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो हमने कहा था सब कुछ आएगा सर, सब कुछ ही आता है, बस क्रेडिटर नहीं आते। कौन नहीं आते? क्रेडिटर, बिकॉज वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। वो कौन सी है? वो मेरे बिजनेस लिंक है, उसका मेरे बायबैक से कोई लिंक नहीं, उसका मेरे बायबैक से कोई लिंक नहीं। मैं लोगों से सामान खरीदता हूँ उधार पे, उनको पैसा देना चाहता हूँ, वो मेरा बिजनेस का क्रेडिटर है, कोई सीएल वाला पार्ट नहीं। तो वहां जाके थोड़ा सा समटाइम, और हम देखा होगा यहाँ वो डाउट क्यों नहीं आया, दे से द वर्ड, बच गए। तो डाउट ही नहीं आया कभी, मतलब ये चीजें ऐसे थोड़ी ढूंढ ढूंढ के डालता है कि तुमने देखा ही नहीं आज तक कभी। तो तुमने बस क्या देखा हमेशा, सीएल मतलब जो दिया होता था, प्लस एनसीएल तो आते जाता था, वो ध्यान ही नहीं दिया उसके अंदर कभी टीपी था भी के नहीं। एक बार आया, विद जनवरी ट्रेंड पेपर में आया है, इससे पहले कभी नहीं आया। इससे पहले आप जहां भी डेट देखोगे आपको ओपन ही मिलेंगे, लाइक किसी का पैसा देना है, बोरिंग्स है, लोन है, अनसिक्योर्ड है, ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक, इसके बाद क्या, ये तो मैंने आपसे कराया था 9 नंबर, तो जिसमें बोनस का भी पॉइंट था, कौन सा था? बोनस। अपनी तरफ से कंप्लीट है। अब वापस आ जाओ, सिर्फ एक क्वेश्चन पेंडिंग है, 4 नंबर, वापस आओ, मोबाइल पे ओपन कर लो, इंपॉर्टेंट है, मोबाइल पे ओपन कर लो, इंपॉर्टेंट है। ये रहा 4, और ये मैंने कराना है मेरी तरफ से। चैप्टर फ्रॉम द मॉड्यूल पार्ट इज ओवर, देन प्रैक्टिस चलेगी या रिवीजन चलेगी, वो आपको स्कैनर्स दिए जाएंगे। एक बार के लिए ध्यान से, पहला मौका आपको दे रहा हूं, 1 मिनट, आराम से पूरा क्वेश्चन रीड कर लो, पूरा क्वेश्चन सेल्फ रीड कर लो एक बार। कनफ, उधर से मैम को बुलाना, प्रीति मैम ऑफिस में बैठे होंगे, लो जल्दी रीड कर लो, जस्ट वर्ड्स यू हैव टू रीड, बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ, सिर्फ रीड कर लो। जो घर बैठे हैं, तन्वी कोई डाउट है तो बताओ बच्चे। धन्य जी, चलो गुड। Yes. बैठे थे मैम, लो जी पढ़िए। एक्स्ट्रा लिमिटेड, पहली बार क्या बोल दिया? अनलिस्टेड। चलो डाउट क्लियर बच्चों। फिर भी एक चीज पूछूंगा, इवन अनलिस्टेड इज देयर, तो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए एसपी यूज हो सकता है? नहीं, अनलिस्टेड में तो हो सकता है बच्चों, लिस्टेड में नहीं यूज होता, अनलिस्टेड में तो यू कैन यूज, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलोइंग बैलेंस शीट आपके सामने दी हुई है इन लैक्स, एक बार चेक करो, आराम से पढ़ो वर्ड्स के, एक दो बच्चे भेजो, फिर जाके आइयो मैम के साथ, कहना जाइयो मैम के साथ, ले आओ, नवेड़ो, जितने हो सकते हैं। पहले एक बार नाना, तो मैम काउंट करना, 20 25 है। चलो अब लाओ, लास्ट में एक दो को मैं बाद में दे दूंगा, जो करते हैं कुछ। पढ़ो जी पढ़ो जल्दी। इक्विटी शेयर कैपिटल नोट 1 है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 3 है, जो भी नाम है, ट्रेड पेबल है, पीपी, एनसीआई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नॉर्मल कैश इज देयर, नॉर्मल कैश इज देयर। देखो नोट्स जरूर पढ़े जाएंगे, नोट्स जरूर पढ़े जाएंगे। एक बार यहाँ लाके रख दो फर्स्ट टेबल पे। करें शुरू जी, एक बार क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, ठीक है? तो सुनिए, मैं इसके बाद आपको प्रॉपर इशू करवाता हूँ क्या चीज है। नोट नंबर 1 2 एंड 3 दिया हुआ है, पढ़ते हैं पे इसकी मानवे शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, इधर ट्रेड पेबल वगैरह कुछ है, एक दो एंट्री थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स है। पीपी नॉन करंट कैश, कैश को लेके अभी कोई समस्या नहीं। 142 क्या चल रहा था इन लैक्स, वापस आओ।
इधर मैं ध्यान दिया इक्विटी शेयर 10 रुपए का, 100 lakhs 10 का मींस कितने शेयर्स आपके पास हुए, 10 लाख शेयर्स हुए, कोई बात नहीं। प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का हो सकता है, 20 लाख है तो नंबरों पे जाना है तो जाओ। मतलब कितने नंबर हुए बच्चों, 20,000। कितने नंबर हुए, 20 लाख है, 100 रुपए का है तो कितने नंबर हुए, 20,000। इधर कैपिटल रिजर्व तेरे से मेरा कोई काम नहीं। रेवेन्यू एंड एसपी इज गुड, एसपी कितना है बच्चों, 60 लाख, वेट कर लीजिए अभी। एंड रेवेन्यू कितना है, 50। ये भी आज बड़ा कम लग रहा है यार, रेवेन्यू 50 है, चलो देखते हैं आगे। डिबेंचर बैठे रहने दो, कितने के, 4 के। बच्चा जब पहली बार देखते ना, काफी लाइंस काफी ज्यादा पॉइंट्स इतने कभी आए नहीं कभी बाय बैक में, लास्ट ही क्वेश्चन है तो मैं लास्ट में रखता हूँ। पहले तो लास्ट का थोड़ा बर्डन कम करते हैं, 6 पॉइंट नहीं है 4 है। कैसे, जर्नल एंट्री बनानी है और क्या करनी है, बैलेंस शीट। पॉइंट रह जा रहा है, चलो 2 पॉइंट रह गए, 4 रह गए। अब 4 में भी क्या है, पहला पॉइंट बच्चों वाला कौन सा, फाउंडेशन। क्या, कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर, अगर मैं गलत नहीं हूं, आई थिंक सो, प्रेफरेंस शेयर 20 लाख के थे, देख के बोलेंगे सभी लोग बोलेंगे। एंड 10% किस पे ऑफर किया तुमने, प्रीमियम। मींस मींस अगर मैं आपसे बात करूं, 20 लाख का कितना हो जाएगा बच्चों, 2 लाख। मींस जाते हुए पेमेंट कितनी चाहिए, 22। मैं कही चिंता की बात नहीं है, वी हैव अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चेक करो 142 लाख, देखा करो एक्टिवली, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना पड़ा है, 142। 22 दे भी देंगे तब भी 120 लाख बचता है, नहीं सर। एक और डाउट है, ये 2 लाख जाते हुए क्या देना है, एसपी। तो एसपी तो आपके पास 60 पड़ा है, मैं कहा हाँ पड़ा है मेरे पास, क्या दिक्कत है, चलो वो भी काम चला देंगे, कंपनी अनलिस्टेड है, कंपनी अनलिस्टेड है, वेट करेंगे। इतने में मतलब पॉइंट रह जा रहे हो, पॉइंट 3 ही रह गए। अगर इट ऑल्सो ब्रॉट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ कितने के, 10 ईच। कंसेप्चुअली पूछूं क्वेश्चन गलत है, कंसेप्चुअली पूछोगे क्वेश्चन गलत है, बट इसमें मेरा कहना होता है, आज को आपको पहले बता रहा हूं, जो पेपर में आ गया हमने इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं करना। ये मेरी टैगलाइन आप सुन के चलना, जो पेपर में आ गया लिख के आएंगे, कोई चैलेंज नहीं है। कारण क्यों, हमने ध्यान नहीं दिया कितने शेयर बाय बाय कर रहे हो, टोटल कितने हैं, 10। इट्स लाइक अ 30%, इट्स लाइक अ 30, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कंसेप्चुअली क्वेश्चन रॉन्ग है। बट फिर वही बात, हमारा काम ज्ञान देना नहीं है उनको, उन्होंने जो हमें कहा हमें उसको सॉल्व करना, ठीक है ना। सूरज को रोशनी दिखाते कि देख महाराज लाइट है मेरे पास, तो फायदा नहीं, तो उसने लाइट ज्यादा दिखा दी, अपन अंधे हो जाएंगे। तो उस कृपा करके पंगा नहीं लेते ऐसे ऐसे, जो इन्होंने कहा बस खत्म। तो मान के चलते हम लोग, क्वेश्चन को क्वेश्चन कभी नहीं करना है। 3 लाख शेयर बाय बाय करने हैं, रेट बोल दो बच्चे 30 रुपए, वैसे फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए। मींस तुम इनको भी पर शेयर कितने रुपए प्रीमियम ऑफर कर रहे हो, 20। ओके, पेमेंट फॉर द अबव हो जाएगा, वी हैव अ ह्यूज बैंक बैलेंस। मैं मुझे ह्यूज बैंक बैलेंस की दिक्कत नहीं है, क्योंकि मानोगे 3 लाख लोगों को 30 रुपए देने हैं, कितने रुपए चाहिए होंगे, 90 पैसा है बच्चों, कैसे, 142 लाख यू हैव, 22 लाख प्रेफरेंस ले जाएगा, फिर भी 120 लाख है, 90 लाख देके भी 30 लाख बचता है, पैसे वाली कमी नहीं। वापिस आओ, मैं क्या, फिर एक चीज और है, 3 लाख लोग हैं, 20 रुपए एक्स्ट्रा इनको क्या देना है, एसपी। मींस इनको देने के लिए क्या चाहिए, एसपी चाहिए 60 लाख का, पर एसपी थोड़ा कम पड़ रहा है, बिकॉज एसपी पूरा ही 60 है। वेट, वापिस आओ वापिस आओ, एसपी है ही कितना, 60, पर आज की रिक्वायरमेंट ये है 60 एक देना है, 2 1। ये 2 किनको देना है, मैं पहले ना सारा मतलब समरी बना लेता हूँ, प्रेफरेंस, और ये 60 किनको देना है, इक्विटी। तो बच्चा कहता है इतना क्या वरी वाला मैटर है तो दे दो, वरना दो वहां से दे दो, अपना रेवेन्यू से। कहां से दे दो, रेवेन्यू से। क्या चिंता कर रहे हो, मैं क्या यार तू क्या बोल रहा है, रेवेन्यू के लिए तुझे सीआरआर नहीं चाहिए क्या, रेवेन्यू के लिए क्या चाहिए होता है, शेयर नहीं बनाएगा क्या, और मजा ले। प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू कितने की रिडीम कर रहा है, 20 की। फेस वैल्यू इक्विटी कितने की रिडीम कर रहा है, 30 की। 1350 तो यही खा गया, नहीं समझे, तो शेयर कम पड़ जाएगा, शेयर तो बहुत जरूरी है हमारे लिए। मैं क्या जरूरी, क्या जरूरी तो प्रीमियम भी है, जरूरी तो प्रीमियम भी है। मैं क्या यार, बात तो फंस गई, ये पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट तो ये फंस गया। वेट करो, अभी आगे भी पढ़ना है, शायद कोई इलाज हो जाए, कुछ पैसा पूछा आ जाए, हमारा काम चल जाए, हमारा काम चल जाए। वापिस आते हैं, मैं क्या जी बस इन्हीं 2 कारणों से तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनमें से सबसे आसान है थर्ड, थोड़ा सा मुश्किल है 4, लैंग्वेज बेस्ड है, कभी बच्चे ने सुना नहीं होता, सुनिए। included in its investment, kindly see that you have investments, you have a investments, हाँ जी है, कितने की, 120 लाख। मुझे नहीं पता तुमने कहां करी हुई है, आई डोंट नो, ओके। इवन यू हैव अ डिबेंचर्स ऑफ हाउ मच बचे, 4 लाख होंगे एनी हाउ, ओके। कहता आपकी इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड है, इन्वेस्टमेंट इन कभी वर्ड सुना आपने, ऑन डिबेंचर, सुना है कि नहीं सुना है, नहीं सुना है, वापिस आ जाइए।
मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं। एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, रिडम्पशन ऑफ क्या, डिवेंचर्स। इसमें मेथड्स होते हैं रिडम्पशन करने के, कौन कौन से होते हैं, किसी को पता है? फाउंडेशन पास है, उम्मीद है पास है। हाँ, कौन कौन से मेथड होते हैं? फर्स्ट वन इज लमसम, वर्स नंबर टू इज इंस्टॉलमेंट, नंबर थ्री इज ओपन मार्केट, कौन सा होता है, ओपन, एंड नंबर फोर इज कन्वर्जन। कुछ याद है? नाउ द ओपन मार्केट इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ ऑन डिवेंचर, जिसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपको मिल जाता तो मजा होता, बट आपके फाउंडेशन लेवल में ये मेथड कवर नहीं था, दैट्स व्हाई यू कांट सी दैट। आपने सिर्फ क्या देखा, DRR, इफ यू सी दैट, DRRI, इन्वेस्टमेंट्स की बातें, बैंक की बातें, रिजर्व की बातें, इन्वेस्टमेंट्स की बातें, वो आपने जरूर सुना। कन्वर्जन की बातें थर्ड लेस सेशन एंड फर्स्ट बैक का क्वेश्चन, जिसमें 24,500 210 शेयर निकालते थे आप लोग, कुछ ऐसा, कुछ बेसिक चीजें हैं। बट पॉइंट क्या, ये होता क्या है, लाइक बायबैक सुन लिया आपने, सेम चीज कंपनी मार्केट से, किससे, मार्केट से, विदाउट कॉलिंग एनी डिवेंचर होल्डर, वरना लीगली रिडम्पशन कैसे होनी चाहिए? जैसे बायबैक नहीं कर रहे आप लोग, मैं आपको बुलाऊंगा कि आप मेरे शेयर क्या कर दो, वापस, मुझसे पर शेयर क्या ले लो, पैसा। पर हम यहाँ पे लोगों को नहीं बुला रहे, वही डायरेक्टली कंपनी ऑल्सो गो टू द ग्रो ऐप। कंपनी खुद कहां चली गई, मार्केट, प्राइमरी सेकेंडरी सुना, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, मार्केट कंपनी खुद किसमें चली गई, मार्केट, अपने ही डिवेंचर कंपनी मार्केट से क्या कर रही है, परचेज, दैट द कंसेप्ट इज ऑन डिवेंचर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट इज ऑन, मोटिव फिर वही है, अपने पास में ज्यादा देर नहीं रख सकता, कुछ देर रख सकता हूं, इकट्ठे कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इकट्ठे, और बाद में अल्टीमेट मोटिव मेरा भी क्या है, कैंसलेशन, दैट इज ऑल्सो द मेथड ऑफ रिडम्पशन, ऑल्सो द मेथड ऑफ रिडम्पशन। हमने मार्केट से लिया, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया, मैंने बाद में इस डिवेंचर को क्या कर देना है, फाड़ देना है, फेंक देना है, गिर देना है। मतलब आप सबसे पुराने कागज डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए, बाद में मैंने कुछ नहीं करना, उसको जला देना है, फाड़ देना, खत्म, मतलब मार्केट से अबॉलिश, मार्केट से अबॉलिश। दिस इज द नेम ऑफ कॉल्ड ऑन डिवेंचर। अब ये होता क्या है, कॉमन सेंस लेते हैं। मार्केट में जो डिवेंचर चल रहा होता है, इसकी भी दो वैल्यू होती हैं, एक होती है फेस और एक होती है मार्केट। याद है, डिवेंचर इशू होता है प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी एंड पार पे भी। ओके, मान लीजिए डिवेंचर कितने का था, 100। मुझे क्या पता मार्केट में हालात बुरे हैं, गंदे हैं, बायबैक हो रहा है, एनी हाल है, कोई, मैं आपको बताया था मार्केट चलती है सेंटीमेंट्स पे, बताया था मैंने आपको, मार्केट चलती है सेंटीमेंट्स पे, अपनी अफवाहों पे, इमोशंस पे, बहुत ज्यादा कंट्रोल्स पे। देन मुझे मान लो मार्केट से डिवेंचर कितने का मिल जाता है, 90, मुझे कितने का मिल जाता है, 90। बट ये डिवेंचर किसका है, डिवेंचर किसका है, मेरा। ये मेरे पास ऑलरेडी इंक्लूड होगा अंडर कहां पे, लाइबिलिटी, ये मेरे पास इंक्लूड होगा अंडर कहां पे, एसेट। ये तो गलत बात है, आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आपका ही क्या बैठा है, डिवेंचर, आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आपका ही खरीदा हुआ क्या बैठा है, डिवेंचर। ये तो आपने डिवेंचर अपने पास ही, अपने डिवेंचर अपने पास, मींस आज हमें फाइनली बस एक एंट्री पास करनी है, कौन सी, कैंसलेशन, कौन सी, कैंसलेशन। मजा लीजिए, तोड़ के बोलना, मजा आ जाएगा सुन के। आपके पास इन्वेस्टमेंट में है, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। मैं तो एंट्री कभी आज तक याद कराई ही नहीं, बच्चे जितने फाउंडेशन से पढ़ रहे हैं, मगर एंट्री नहीं याद करी, एंट्री अगर याद करनी पड़ेगी तो क्रैमिंग होगी यार। आप तो कैसे बोलो, अभी इंग्लिश तो पढ़नी आती होगी, इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या इंक्लूड है, ऑन डिवेंचर, ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट में है तो मतलब एसेट है, एसेट को बाहर निकालने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। ओके रिपोर्ट, तेरे डिवेंचर तेरे पास है, तेरे डिवेंचर तेरे पास है, तो तेरे पास पक्का वो कहां होंगे, लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में होंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट, क्रेडिट है तो खत्म करने के लिए फिर तो आप कहेंगे एंट्री मैच करनी चाहिए, नहीं करेगी, नहीं करेगी, कारण फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का फर्क है। तेरे पास जो डिवेंचर पड़े हैं वो किस पे पड़े हैं, फेस वैल्यू, तूने जो खरीदे हैं वो किस पे, मार्केट। यूजली, यूजली इन पे हमें प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट। लॉस होता होगा मैं सालों क्यों खरीदूंगा, लॉस होता होगा मैं अपनी जी मार्केट में महंगी क्यों खरीदूंगा, मैं यूजली इसको कोशिश करूंगा, परचेज करूंगा एट सम डिस्काउंट प्राइस, एट सम डिस्काउंट। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जांपल के लिए बता देता हूं, ये बिल्डिंग किराए पे चाहिए, ये बिल्डिंग किराए पे चाहिए, मुझे ओपन पता था, मैं अगर टेनेंट को, ओनर को फोन कर देता हूँ, उसने मुझे कभी किराए पे नहीं देनी, उसका कारण, उसने पहले इस बिल्डिंग का रेंट बोलना 17,000, क्योंकि उसको पता है साइड को चाहिए ही चाहिए, सात बार ये मैंने फोन नहीं करा। अब फोन किसी
और से करवाए। मैं कहीं मुझे चाहिए कोई बुटीक खोलना है, फलाना खोलना है, जो मुझे खोलना है। जब उससे रेंट उठ की बात होगी, मैं कहा मैं नहीं खोलूँ। कहता हाँ बुटीक है, कमरे बनाए हैं, जो मर्जी पढ़ाऊँ। अब वही रेंट मान लो 45-50 इसके राउंड आ गया, क्योंकि उनको एक मार्केट का सर्वे पता होता है। हमने पहले पीएनबी बैंक के ऊपर हाफ फ्लोर लिया हुआ था। हाफ फ्लोर समझ सकते हैं, जो 20-22 हजार किराए पे मिलना चाहिए, 50 पे था मेरे पास। सबसे महंगा, क्योंकि चाहिए किनको, एसडी कॉमर्स, इनको चाहिए चाहिए, इनको चाहिए ही चाहिए। और उतना बड़ा वहां काम छोड़ के आया हूँ सारा, कारण ये चाहिए। अब मैंडेटरी ये है, ये साथ लग रहा है, ज्यादा बेनिफिट वाला है। और दूर उतर के जाना, पौड़ी उतर के जाना, पर चाहिए तब था, तब रिक्वायर्ड था। रनिंग बैच चल रहा था, सिर्फ 6 महीने के लिए चाहिए था। काम सारा कराया 5 लाख का, कारण रिक्वायरमेंट क्या है। अब मुझे पता है, मैं एडवेंचर में एडवेंचर ऑर्डर से बात करूंगा, सारे भाव खाएंगे, नखरा करेंगे। मैंने यही रिक्वायरमेंट कहाँ पुट करी, मार्केट। मार्केट में इसको पता नहीं, मार्केट में इसको पता ही नहीं होता बाहर कौन है। इवन इस बाबू जी ने शेयर बेचे, इन्होंने खरीद लिए, पर अगर इससे बात करता, ये कभी ना बेचता। नहीं नहीं, मुझे इतने पैसे चाहिए तो मैं बेचूंगा। इसने बेचने थे, बेचने थे। मार्केट में सौदा आएगा, अब वेट कर रहे हैं, अब वेट कर रहे हैं, अब साथ के साथ क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या करा, सारी गेम में क्या हुई, तो मैं थोड़ी कहानी सुनाई। इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर, कॉस्टिंग कितने वाले, 2 लाख। मैं तुम्हें कितने के पड़ गए ये बोलो, कॉस्टिंग 2 लाख। फेस वैल्यू कितनी है, 220। मीन्स तुम्हारे लिए डिवेंचर कितने के थे, तुम्हारे लिए डिवेंचर कितने के थे कंपनी में, 2 लाख 20 के। तुम्हें मार्केट से कितने के पड़ गए, 2 लाख। दीज डिवेंचर्स पर हमने क्या कर दिया आज, मेन मोटिव मैं वहीं पे लेके आना था घूम फिर के। दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ रिडम्पशन, बट इसका फुल सिलेबस हमारे सिलेबस में, फाउंडेशन नहीं था, इंटर में भी नहीं है, बस एक एंट्री इज देयर। तो मैं टाइम लिया आपको बताना, क्यों समझा। अगर कहानी ना बताता या क्या होता है एडवेंचर, क्या चीज है, तुम्हें क्रैमिंग हो जाती। पर तुम्हें पता होना चाहिए, दिस इज आल्सो अ वे ऑफ मेथड ऑफ रिडम्पशन बाय परचेजिंग इट फ्रॉम आवर ओन डिवेंचर्स फ्रॉम द मार्केट। दैट्स द कांसेप्ट कॉल्ड ऑन। बट 99 क्या, मैं 100% गारंटी दूंगा, इसमें तुम्हें कैंसिलेशन पे ऑलवेज क्या होगा, प्रॉफिट। ऑलवेज क्या होगा, प्रॉफिट। अब एंट्री क्या बनी, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। तुमने मुझे मेरे डिवेंचर कितने के बताए, 2.20, पर मेरे पास कितने के थे, 2। अभी भी फर्क आ रहा है, एंट्री में कितने का, 0.2। दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। वेरी गुड, दैट व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अब मजा लीजिए, ये प्रॉफिट अल्टीमेट ट्रांसफर हो जाता है किसके अंदर, कैपिटल रिजर्व। अल्टीमेट किसके अंदर, कैपिटल रिजर्व। और इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं थी। तो बच्चा कहता ठीक है, एंट्री इज देयर, नई एंट्री है, पूरी बुक में कहीं नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ोगे, एक बार और पढ़ोगे बस, इसके अंदर पेपर में आई थी। तो बच्चा रेडी, बच्चा तो ओके, ओके रिपोर्ट है। और एक बार इसको और पढ़ाऊंगा किसी और चैप्टर में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, देन आप काफी मेरा साथ दे पाओगे। अच्छा याद आ गया होगा, कंसेप्ट क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है। मींस इंग्लिश में इसको वर्ड बोलते हैं, एक होती है नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, एक होती है कैपिटल वैल्यू। कौन सी वैल्यू, कैपिटल, मार्केट। कौन सी वैल्यू, मार्केट। वापिस आ जाओ। अब गेम का हीरो, ये एंट्री भी होगी धक्के से बीच में। सर मैं देख पा रहा हूँ प्रेफरेंस रिडीम हो रहा है और प्रीमियम पे हो रहा है, तो उसकी भी बेसिकली कितनी एंट्री होनी चाहिए, 4। ड्यू, बोलो यारो, ड्यू, सीआरआर, प्रीमियम, पेमेंट। इक्विटी शेयर भी बायबैक हो रहा है, उसकी भी कितनी होनी चाहिए, 4। बड़ा हमने एक चीज बताई थी सर, सीआरआर इकट्ठा कर दें फर्स्ट ऑफ ऑल, पेमेंट इकट्ठी कर दें, कितनी हो गई, अब 8 की जगह 6 हो गई, 8 की जगह 6 हो गई। ड्यू ड्यू तो सब पे लगा होगा, पेमेंट इकट्ठी, सीआरआर इकट्ठा। प्रीमियम इकट्ठा कर नहीं पा रहा, क्योंकि दिक्कत ये कि कभी अमाउंट कम है, कभी अमाउंट ज्यादा, तो अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर देंगे जैसे हमें यूज करना होगा। अब आ जाओ गेम का सबसे औसम पॉइंट, एक एंट्री एक्स्ट्रा। अब तो कितनी एंट्री बोले हम, जरा बोलो, 6। 6 कैसे, 6 कैसे, 8 बनती थी, 8 बनती थी। सीआरआर और पेमेंट क्या कर दो इकट्ठी, कितनी बची, 6। ठीक हो गया, ये इसकी 5 करता है, बताऊंगा क्यों। इन्होंने इक्विटी शेयर में प्रीमियम बुक ही नहीं करा, याद है, प्रीमियम पेबल ऑन इसने इक्विटी बोला ही नहीं, सीधा ही सिक्योरिटी प्रीमियम उड़ा दिया। इक्विटी के लिए कितना, 60 चाहिए, कितना था, 60। 3 लाख इंटू 20, 3 लाख इंटू 20 कितना चाहिए था, 60। इसने वो यूज कर लिया, चलो छोड़ दो। सर फिर भी प्रेफरेंस शेयर के लिए प्रीमियम कम पड़ रहा है ना, करूंगा आपसे बात। एक एंट्री एक्स्ट्रा मुझसे सुन के जाओ, कौन सी वाली, ऑन डिवेंचर। कौन सी वाली, ऑन। मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो 6, और एक होगी ऑन डिवेंचर की होगी 7। अब तक 7 हुई, मेरे अकॉर्डिंग 7। ये है जी मेरी तरफ से लास्ट 8 एंट्रियां हैं, मैक्सिमम है, वरना मैंने 8 बनाई थी तब, अगर कोई फ्रेश इशू हो या कोई बोनस हो, अदरवाइज ये नया कंसेप्ट है। ये 2 एंट्री आपको पूरे चैप्टर में एक जगह मिली है, वरना है ही नहीं। तो ऐसे तभी कहता है कि मेरा मॉड्यूल कर लो, बट याद नहीं करना। पर बच्चे की प्रॉब्लम वही हो, याद करता है कि यही आ गया तो मैं टिप दूंगा, सुन तो ले, पहले वहां चल क्या रहा है, ऑन डिवेंचर है, क्या है, कैसे नहीं है। अब मैं बैलेंस शीट पॉइंट पूछूं, तेरे पास वैसे फेस वैल्यू कितने डिवेंचर पड़े थे, 4। 4 में से कितने कम हो जाएंगे, 2.2।
4 में से कितना कम हो जाएगा? अब नई बैलेंस शीट उसने मांगी है, वहां कितना जाएगा? 1.8, 1.8। कैपिटल रिजर्व तुझे 8 दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 8। इसमें 0.2 ऐड हो जाएगा, कौन सा? प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर। और तेरे पास जो इन्वेस्टमेंट 120 दिख रही है, 2 माइनस होके कितनी हो जाएगी? 118। समझाई कौन सी? जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी थी वो क्या हो जाएगी? माइनस। अब आ जाओ गेम का पॉइंट, बस एक वर्ड को ध्यान में रखना। ट्रेड पेबल कितना बैठा है? 70। वैसे गेम का पॉइंट नहीं है, मैं पैसे बढ़ा दिया, सुनना क्यों? कंपनी हैड 1 लाख ई सोप। किसी ने आपसे पहले वर्ड सुना? आज से पहले वर्ड सुना है? इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान सुना है? इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनी आज की जो स्टार्टअप कंपनीज है शार्क टैंक वाली, वो यही कुछ कर रही है। वो क्या कहती हैं? हमारे पास पहले दिन से उतना सैलरी पैकेज देने को नहीं होता आपको, हम तो खुद अभी स्टार्टअप है, काम कर रहे हैं, तुम एफर्ट करोगे तो कंपनी ग्रो करेगी, तो आप आगे चल पाएंगे। हम तुम्हें आने वाले 3 साल बाद, कितने बाद? 3 साल बाद, आज नहीं, आज तो 2026 चल रहा है, 29 में कंपनी आपको ऑफर करेगी अपनी ही कंपनी के सम शेयर्स, अपनी ही कंपनी के सम शेयर्स एट सम डिस्काउंटेड प्राइस, एट सम डिस्काउंटेड। और ये धक्का नहीं है, धक्का नहीं है, लेना होगा ले लेना, नहीं लेना तो नहीं। मतलब इसको बोलते हैं, मैंने तो भी स्कीम बताई है, 3 साल बाद दोबारा पूछूंगा वेदर यू वेस्टेड द ऑप्शन। वेस्टेड क्या होता है? ऑप्ट। वेदर यू ऑप्ट और नॉट। बट मैं पूछना चाहता हूं, तैयारी आज ही रखूं या ना रखूं? तैयारी आज ही रखूं या मौके पे देखें? आपके घर पे गेस्ट आते हैं, 10 गेस्ट आ रहे हैं, अलग अलग एज क्राइटेरिया के आ रहे हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, बच्चा होता है। आप तैयारी क्या करते हो? सबके लिए या एक बंदे के लिए? सबके। कोई ओल्ड एज है तो फ्रूट भी हो सकता है, किसी का फास्ट इन दिनों हो सकता है, तो नवरात्रि टाइम है तो फास्ट के लिए भी तैयारी करनी पड़ सकती है, वो नहीं खाते तो उनके लिए फ्रूट्स वगैरह होगा, फास्ट का होगा। कोई बच्चा आ रहा है, आई थिंक सो उसके तरह भी होगा, उसके लिए कोई बड़ी हैवी चीज नहीं हो सकती। होगा कि नहीं होगा? सेम मुझे आज ही तैयारी करनी है। किस चीज की तैयारी करनी है? फ्री में तो मैं तुम्हें दे नहीं रहा, रेट पहले तय हो जाता है कि मैं तुमसे लूंगा 20-20 रुपए। कितने लूंगा? 20। मान लो चीज 30 की है, मान लो चीज कितने की है? 30 की। मान लो चीज कितने की है? 30 की। मैं तुमसे कितने लूंगा? अपनी जेब से कितने डालूंगा? वो सोच रहा हूँ कि उसकी प्रोविजन आज ही ना क्रिएट कर लो। नहीं समझे? जो 10 रुपए मैंने तुम्हें देने ही है, घर वाले शगन मौके पे डालते हैं, पहले डाल के रखे होते हैं। अच्छा नहीं कि यार मौके पे हो जाता है, कहते पहले देख तो ले लिफाफे में है क्या। सामने वाले का कॉन्ट्रा एंट्री होती है ना, कि साथ के साथ 1100 दे, 1100 था, अगर 21 हो तो 21 हो, जो चल रहा था। पर पहले तैयारी करने में नुकसान तो नहीं है, फायदा ही है, फायदा ही है। अगर जी उन्होंने नहीं लिया, लिफाफा तो था ही, जेब में रख लो, ले लिए तो ले लिया, बट तैयारी आपको पहले रखनी पड़ेगी। कंपनी हैड, वर्ड पढ़ा करो, है उसके पास 1 लाख ईसॉप्स आउटस्टैंडिंग ऑन द अबव मेंशन डेट। जिस दिन की आप बात कर रहे हो, मेरे पास 1 लाख शेयर स्टैंडिंग में पड़े बैकेंड पे, टू द एम्प्लॉइज, मैं दूंगा एट कितने रुपए में? 20 रुपए पर शेयर। व्हेन द मार्केट प्राइस क्या चल रही थी? 30। मतलब मैं सिंपल भाषा बोलूं, 30 वाला शेयर तुम्हें कितने में दूंगा? 20। मैं अपनी जेब से, मैं मतलब कौन? कंपनी। कंपनी अपनी जेब से कितने पैसे डालेगी? 10 रुपए। ओके ओके ओके। दिस वॉज इंक्लूडेड अंडर करंट लायबिलिटी। तो मैंने टीपी पढ़ा है, अब दोबारा पढ़ो टीपी कितना है? टीपी दोबारा पढ़ो कितना है? सर आप टीपी क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कहा जी अंडर, क्या कहा है? अंडर क्या कहा है? करंट। मगर तू देख के बता, करंट में है कौन? एक ही तो बंदा है। मैंने नहीं कहा, करंट में बंदा ही एक है, कौन? टीपी तो ऑब्वियसली इसके अंदर। पक्का मेरी गारंटी है, तुमने इसके अंदर कितना इंक्लूड किया होगा? 10 लाख कैसे बताऊं? 1 लाख शेयर्स का मेरा दिमाग चल रहा है कि लोग आएंगे, पर बंदे के मैंने अपनी जेब से कितने देने हैं? तो मेरी तरफ से तैयारी पूरी। जैसे हम खाना सोच के नहीं बनाएंगे कि कोई 2 चम्मच खाएगा, कोई 3 चम्मच खाएगा, आप तो खाना एक बार प्रॉपर ही बनाएंगे, प्रॉपर मील। इवन वी हैव सो मेनी स्नैक्स, कई चीजें होती हैं, खाना अलग कम खाता है, बट फिर भी हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। ये नहीं कि मैं तो सोचा था जी आप एक रोटी खाएंगे, ज्यादा तो खाएंगे नहीं, अब ज्यादा खा रहे हो, गलत बात है। तो है पकौड़े भी खा गए, ऐसे तो होता है, ये भी खा गए, थोड़ा देखो मेरा मोटा, और इसे को देखो, अगर तो पागल है यार तू, कौन ऐसे बोलेगा यार? कोई भी नहीं। इवन अगला खाए, कम खाए, ना खाए, उस बात की मत है। चलो, हमने क्या कहा? 1/4/21 को जैसे बात हुई, इंप्लॉइज एक्सरसाइज द ऑप्शन। व्हाट इज इंप्लॉइज? जो वर्कर्स, उन्होंने अपनी इस ऑप्शन को क्या किया? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज समझते हैं? एक्सरसाइज समझते हैं? वेस्टेड। उन्होंने एग्री करा, बट कितने शेयर्स के लिए? मतलब सभी लोग आगे नहीं आए, मैंने उनको कितने शेयर्स का ऑफर दिया था?
1 लाख। जैसे मैं तैयारी करके बैठा हूँ कई सारे स्नैक्स की, ये तो हम खाते नहीं, एक दो चीजें, कोई सियाना बुजुर्ग है, कुछ और है, वो नहीं खाता, हालांकि जान पे बनना हम लोगों ने। तो मीन्स वो इनमें से कितने लोग आगे आए आज के लिए, सिर्फ मीन्स ऑप्शन आपकी कितने लोगों ने मानी, सिर्फ 50। मीन्स जो बाकी 50 की मैं तैयारी करके बैठा हूं इंटू 10, इनकी तो टर्न आएगी ही, सोच के बोलना, इनकी तो टर्न आएगी नहीं। 50 इंटू 10 कितना होता है, 5 लाख। मीन्स मैं लाइबिलिटी कितनी बनाई थी, 10। इस 10 में से आज सिर्फ कितनी एग्जीक्यूट हुई, तो अभी भी मेरी करंट लाइबिलिटी में कितना रहेगा। पहला पॉइंट तो ये, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट भी बनानी है ना, मुझे के लिए एंट्री नहीं बैलेंस शीट बनानी है। अब सुनने वाली ये बात है, तुमने इसके नाम की क्या बना रखी है, जल्दी बोलो, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, करंट लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट खत्म करने के लिए डेबिट, और मैंने इसकी कंपाउंड एंट्री करनी है, ध्यान से सुनना। क्या मैंने तुमसे कुछ पैसा लेना है, बिल्कुल लेना है। कितने कितने रुपए तुमसे देने हैं, 20-20 रुपए, कैलकुलेटर चलाओ। कितने लोगों से, 50,000, मल्टीप्लाई करो 50,000 इंटू 20, इन लैक्स चल दू, 10 लाख। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जो वर्ड आपने बोला था मैं वही बोल रहा हूँ, चेक करो, मैं वही नाम है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तुमने कितने से क्रिएट किया था, 10 लाख से, और अभी एग्जीक्यूट कितना हुआ है, हाफ। तो 5 का तो गया नहीं, अब लाइबिलिटी किस बात की, अब तो हो गया। अब गेस्ट चले गए, फिर भी सोच रहे हैं कि अब दोबारा कौन खाएगा, तो दिमाग खराब था, तो वो चलेगा, अब दोबारा दोबारा के खाएंगे, अब तो वो चलेगा। अब तो क्या सोचना, अब वो क्या टेंशन की खाना कम ना पड़ जाए, खा दोगी यार, चले तो गए, अब क्या खाना कम पड़ना, अब तो जो हो गया सो हो गया। बल्कि ये सोच, आपा बनाया था 10 लाख के अकॉर्डिंग, खाई कितने के अकॉर्डिंग, 5। 5 का तो तैयार बैठा, मैं तो तैयारी कंपनी की तरह करके बैठूंगा। मेरी तरफ से इन लोगों को क्या इशू होगा, शेयर कैपिटल, कितने शेयर इशू होंगे, सोच के बोलना, 50,000। बट यू नो दैट एक शेयर कितने का होता है, फेस वैल्यू कितना हुआ, 5। मेरे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, जल्दी बोलेंगे, एसपी। और मैं बैलेंसिंग फिगर बोलना नहीं चाहूंगा, यू ऑलरेडी न्यू दैट, बिकॉज एक शेयर कितने का चल रहा था, 30। वो हमारी सेटिंग है, 20 तू दे दे, 10 मैं दे दूंगा, बट एक्चुअली कितने का चल रहा था, 30। वैसे कितने का था, 10। 20 रुपए क्या चल रहा था, एसपी। मीन्स अगर आपको एसपी कम पड़ रहा था ना, अभी पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था, ये आ गया 10 लाख, ये आ गया यहां से 10 लाख। अब आपको एसपी कम नहीं पड़ेगा, ये एक ही पॉइंट है, पूरी बुक में एक पॉइंट है। अब ये समझ लो, अगर हमें कोई 2-3 महीने बाद ऐसी बच्चा बोल दे बाय बैक में डाउट है, मैं ऐसे ही बोल दूंगा ईसो, हाँ वही है बस, डाउट ही नहीं कोई, डेट इक्विटी में डाउट नहीं, किस में डाउट आएगा, डाउट हो ही नहीं सकता आपको, सिर्फ यहाँ ही डाउट होगा, अगर होगा भी तो होगा, वो भी क्यों, एक एंट्री में सर बैंक कैसे आ गया, तो हम बोलते हैं भाई तो 20 रुपए ले नहीं रहा क्या, तो 50,000 इंटू 20 कर, मैं फोन पे बोल देता हूँ, 50,000 इंटू 20 कर 10 लाख। फिर डेबिट क्यों कर रहा है 5 लाख में, याद कर तूने 1 लाख इंटू 10, अपनी जेब से कितने की लाइबिलिटी बनाई थी, 10 लाख की, फिर एग्जीक्यूट कितनी हुई, वर्ड समझ रहे मेरा, वर्ड समझ रहे मेरा, आधी एग्जीक्यूट हुई, तो 5 लाख की तो लाइबिलिटी खत्म होगी ना बच्चे। अब क्या चिंता कर रहा है, शेयर वाला इशू हो तो गया, जब शेयर इशू हो गया, अब क्या चिंता, अब तो चीज हो गई, अब तो एग्जीक्यूट हो गई। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, गलती मत करना, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज किस पे होती है, फेस वैल्यू। हाउ मेनी शेयर्स द एग्जीक्यूटिव, 50,000, 50,000 इंटू 10 कितना होता है, 5 लाख। ओके, 2 एसपी क्या वर्ड है, और एसपी कैश वाला, एसपी कौन से वाला है, बैंक तो लिखा, बैंक डेबिट तो कर रहे हो, कैश तो है, वैसे भी मुझे एसपी यूज करने में कोई दिक्कत नहीं। अब आप मजा लीजिए, टोटल एसपी आपके पास पता कितना इकट्ठा हो गया, 60 पहले था, 10 ये हो गया, टोटल 70 हो गया एसपी। देना कितना था, 62। देना कितना था, 68, 2 होएगा, उल्टा 8 लाख बचेगा, उल्टा 8 लाख बचेगा। अब मैं तुम्हें जस्ट एक बार के लिए टिक करवा रहा हूँ, कॉपी पे नहीं करवा रहा, कल कॉपी पे भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं, यू हैव टू सी दैट, क्या पहले एंट्री ओके, बस मैं पूछूंगा आपसे जन ओके, क्या दूसरी ओके, क्या ये ओके है, इसने इसने बल्कि आप मानेंगे, प्रीमियम कहां से उड़ाया, रेवेन्यू, कहां से उड़ाया, रेवेन्यू, बताऊंगा अभी चीज नहीं जोड़ी। ये आपका इक्विटी वाला डन है बच्चों, वो इक्विटी वाला डन है, ठीक हो गया। ये पेमेंट वाला डन, ये SP2 बायबैक पता कौन सा, जितना तेरे पास SP पड़ा था सारा उठा के इसने किसको दे दिया, इक्विटी, सारा उठा के इसने किसको दे दिया, इक्विटी। वेट करना, क्या ये ऑन डिवेंचर ओके, पढ़ो, डिवेंचर टू इन्वेस्टमेंट ऑन डिवेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, यही था, ये रहा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कौन सा, रेवेन्यू। मैंने क्या बोला था, कैपिटल। ये इन्होंने नए मॉड्यूल में यहाँ पे चेंज की है,
पहले आज भी हम +2 लेवल पे, बीकॉम लेवल पे, सीए लेवल पे भी जो ये प्रॉफिट होता था इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व, बिकॉज दैट नेचर ऑफ कैपिटल। बट यहाँ पे इन्होंने किसमें करा है, रेवेन्यू, तो ये आपके लिए स्टार मार्क रहेगा बस, और कुछ नहीं। ये एंट्री चेक करो क्या वही है। बैंक डेबिट कितने लोग आए थे आपके पास, 50,000 इंटू 20। इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग याद है, डेबिट कितने लोग आए थे आपके पास, ये किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये कुछ थोड़ी सी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये होएगा 10 रुपए इंटू लैक्स चल रहा है, क्या चल रहा है अपना, हाँ फिर ऐसे कर देता हूँ ना, ये हजारों में लिख रहा है, ओके। देन ये इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे भी गलत कर रहे हैं, 10 इंटू कितना होगा बच्चे, 0.5 कितना हो जाएगा 5, ये ठीक लिख रहा है, ऊपर गलत आ गया, ध्यान से देख चलो। अब अगली एंट्री रेवेन्यू रिजर्व टू क्या बना रहा है, सीआरआर। अब बच्चा क्या कहता है, वो पैसे कम ना पड़ जाएं, आपके सामने इन्होंने पैसे चेक करोगे, प्रॉफिट और तो था, कोई प्रॉफिट हो रहा था, और वैसे ही चीजता हूँ, तुम्हें सीआरआर की चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। ये फिर भी कितने का बना रहा है सीआरआर, 50 का, जरूरत नहीं थी। हमें तो रूल के अकॉर्डिंग एसपी ही यूज कर लेना चाहिए, एसपी नहीं है अभी 10 लाख का, तो आपको वहां रेवेन्यू बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप वहां पे रेवेन्यू टू सीआरआर बोलो 50, एंड यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा गया, इसकी जगह क्या वर्ड यूज करो, खत्म। और कंपनी कौन सी है, अनलिस्टेड, कंपनी कौन सी है, अनलिस्टेड, बस ये सुपर क्वेश्चन था, ये एक लास्ट क्वेश्चन था तभी रखा हुआ था, घर जाके एक बार पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, चैप्टर भी वैसे कंप्लीट है मेरी तरफ से। अब आपको मटेरियल मिल जाएगा, कल हम एक लेक्चर अच्छे वाला लगाएंगे किसके ऊपर, स्कैन, ये लेकर आना, बैग में आपको बताते रहेंगे क्या क्या अपडेट चलता रहेगा। अब ये आपके बैग में रहेगा, कॉस्टिंग का पड़ा है वैसे ये, अभी सारे मिलेंगे आपको, कॉस्टिंग का तब लेके आना जब मैम मंगवाएंगे, डेली नहीं कैरी करने, बहुत बैग भारी हो जाएगा, कॉस्टिंग का नहीं लेके आना, लॉ का भी सर जब मंगवाते तो, मेरा अकाउंट्स का बैग नहीं रहता, वो बैग नहीं रहेगा, क्यों, अकाउंट्स तो चलने ही प्रैक्टिस के ऊपर है, दैट्स व्हाई, ओके। चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।